Hi, so the topic of this meeting is how to easily achieve a transformation within 3 months. By transformation, we broadly mean reducing the extra body fat, toning up, improving your fitness, which means your stamina, your strength, flexibility, and basically, reducing your body's age. You should feel younger after doing all the exercise and nutrition and everything. So this is what the meeting is about. This is what the topic is about. We have some members who have achieved good results in the past 3 to 4 months. So they'll be sharing their experience, and myself, and Seema ma'am will also advise you how to work on few things broadly. It includes your fitness, nutrition, and actually lifestyle. Everything comes under your lifestyle. All the things come under your lifestyle. So we'll guide you on these things, simple steps that you need to know what to do, what not to do. And I mean, anybody can achieve that transformation. If Suparna can do it, if 50 other members can do it, then everyone can do it. It's just that you should know what to do, how to proceed. Very simple things. Just keep them in mind. So Suparna, please continue. You were telling us how you reduced from 97 kg to 74 kg, and 4XL dress size to now XL. You can just unmute and please share. सर, मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था मई मंथ में सर। मई मंथ से ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही मेरा 97 to 78 आ गया था सर। फर्स्ट 6 मंथ्स में। फिर रिन्यूअल में मैं अभी रनिंग कर रही हूँ। अभी मैं पंकज सर की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। पहले मैंने एडी सर और अनु मैम की क्लासेस की थी। मैं दीपिका मैम से कंसल्ट किया था कि मेरा स्किन लूज, आपसे भी बात हुई थी मेरी कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जा रहा है। तो तब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि पंकज सर की क्लासेस अटेंड करने। अभी मैं पंकज सर की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। तो मेरा वेस्ट, हाँ, पंकज सर के साथ मेरा सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है जो मेरा वेस्ट। मैंने पहले जीन्स जो पहना था वो मेरी 42 साइज की जीन्स थी। अभी मेरी 34 साइज की जीन्स मैं यूज कर रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना अच्छा लगता है। जी जी जी, नाइस। आपके फैमिली फ्रेंड्स का कैसा रिस्पॉन्स है? सब पूछते हैं कैसे हुआ। मतलब जब भी मैंने, जैसे कल मैंने भी अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में सेम पोस्ट किया था कि आज मीटिंग है बोल के, उसमें मेरा फोटो था, तो मेरी फोटो लगी हुई है। तो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ने बोले ये मजाक है कि सच है। जिन्होंने सामने से नहीं देखा, जिन्होंने विजिबली नहीं देखा, उनको तो कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चाइल्डहुड से ही बल्कि हूँ। तो बहुत मैसेजेस आए मेरे को, बहुत मैसेजेस आए। जी। तो सुपर्णा, बहुत लोगों को ना इंटरनेट पे बहुत चीजें होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो जो नए लोग आते हैं उनको हमारी वेबसाइट देख के कुछ फेक भी लगता है कि इतना रिजल्ट कैसे आ सकता है, इतना चेंज कैसे हो सकता है। तो आप थोड़ा मैं भी गूगल के थ्रू से ही आपके पास आई हूँ। मुझे किसी ने कंसल्ट नहीं किया था। मैं जब आप लोगों को ज्वाइन की थी तब मैं बैंगलोर में रहती थी, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, और आपका स्टूडियो GX दिल्ली का है। तो मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले पूछा था कोई डेमो क्लासेस है क्या, पे करने से पहले। बट करते करते इतना ज्यादा भरोसा आ गया कि अभी किसी और पे ट्रस्ट कर रही हूँ। जी, राइट। तो कौन से आपने स्टेप्स किए? जैसे न्यूट्रिशन में आपने क्या चेंजेस लाए, आपको क्या गाइडेंस मिली, कितना रिजल्ट आया? डाइट तो फुल्ली चेंज हो गई मेरी, मतलब ऑल एंड आउट फुल चेंज हो गया। राइस कम हो गया, रोटी कम हो गई, उसमें ऐड हो गया सलाद, ऐड हो गया दलिया, ऐड हो गया। फिर हर 3 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। जैसे पहले फ्रूट्स ऐड ही नहीं था मेरी लाइफस्टाइल में। अब 11 o'clock AM जस्ट एक फ्रूट लेना ही है, किसी कोई भी फ्रूट। ऐसा नहीं कि बनाना नहीं खा सकते, पाइनएप्पल नहीं खा सकते, कोई भी एक फ्रूट ऐड कर दिया है डाइट में इस हिसाब से। तो आपने क्या नोटिस किया, मैं पहले क्या गलत कर रही थी? कोई ऐसी चीज जो मैं इतना गलत कर रही थी जिस वजह से मेरा वेट जा नहीं रहा था? तो मेरा राइस का इंटेक बहुत ज्यादा था। राइट। बहुत ही ज्यादा था। तो वो आके मतलब 35 ग्राम्स में आके अभी अटका हुआ है। तो मतलब आपने राइस छोड़ा नहीं है, राइस ले रहे हो, बट पोर्शन कंट्रोल कि कितनी क्वांटिटी में आपको जरूरत है उस हिसाब से। यस सर। राइट। सो एवरीवन पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। आपको कोई भी फूड आइटम छोड़नी नहीं है। राइस अच्छा लगता है खाओ, आलू पराठे अच्छे लगते हैं खाओ,
छोले भटूरे भी आप खा सकते हो, बट पोर्शन कंट्रोल, कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में लेनी है वो जरूरी है. यू शुड नो कि इस चीज में न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है और इसमें कैलोरीज कितनी है, गुड कैलोरी या बैड कैलोरी. सैलेड खाओगे उसमें कैलोरीज कम है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, तो वेट लॉस फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है. तो आलू पराठे खाने खाओ, बट यू नो इट शुड बी अ सेलिब्रेटरी मील, कि आप 3 4 5 दिन आपने बहुत अच्छा सब फॉलो किया है एक्सरसाइज, तो वन मील यू कैन हैव आलू पराठास, दैट इज नॉट एन इशू. तो कुछ भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, लाइफ भी जीनी है, यू नीड टू एंजॉय यू नो फूड एंड अदर थिंग्स, पार्टी भी करना है, but everything in controlled portions. So this is one major point I think, Suparna, which you have shared, portion control. यस सर, सबसे ज्यादा खराब लगता है शुगर छोड़ देने में, बट वो बिल्कुल छूट गई है. Right. लास्ट गणेश चतुर्थी में खाई थी लड्डू. हाँ, आई थिंक एक पॉइंट आता है कि आपको अंदर से वो फील ही नहीं होती क्रेविंग किसी चीज के लिए, जब आपको एक बार समझ में आ जाता है ना कि शुगर का कितना खराब इफेक्ट है, तो अंदर से वो क्रेविंग ही, आई थिंक ये भी थोड़ी सी मैच्योरिटी है, हर एक को थोड़ा टाइम लगता है यू नो ये मैच्योरिटी आने में पर्सनालिटी में, कि मतलब एक पता चल गया कि शुगर चाहे जितनी भी टेस्टी है बट इट्स नॉट गुड, so it's not good. नहीं सर, जब आपका वेट मशीन में वेट कम होता हुआ नजर आता है ना, तो धीरे धीरे रियलाइज होता है कि खराब चीज है हमारे लिए. Right, correct. That is a very big motivator when every month you are reducing and you know seeing the changes. Yes sir. Wonderful. Thank you so much, Suparna, and hats off to you. Such dedication over you know. आपको, एडी सर को, पंकज सर को, दीपिका मैम को, अनु मैम को, कुसुम मैम को, सबको थैंक यू. You are most welcome, and you know we look forward definitely. आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे, दोबारा आपका ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे वेबसाइट पे. Cool. Thank you. So ठीक है, we'll start the formal meeting. So we'll first start with you know the different aspects of you know how you can achieve transformation like Suparna has done. So broadly it comes into 3-4 points. So we want to achieve this in a healthy way. उल्टी सीधी क्रैश डाइटिंग करके जल्दबाजी करके तो लोग कर लेते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. फिर उससे बाउंस बैक होता है, आपकी बॉडी खराब होगी, आपका यू नो आगे के लिए खराब होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा अगर आप गलत तरीके से जल्दबाजी में करोगे. लाइक वी गेट क्लाइंट्स हु से कि सर हमें 2 महीने में 15 किलो कम करना है, हमारे भाई की शादी है. सो दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द हेल्दी वे टू अप्रोच. पहले तो आपने अपनी बॉडी को इतना खराब कर दिया है, इतना गेन कर लिया है, ना स्टैमिना स्ट्रेंथ कोई फिटनेस नहीं, ऊपर से आप उसको जल्दबाजी में गलत तरीके से कम करना चाहते हो, so that is very wrong. So you can have a goal that you want to reduce, you know, if you are triple XL, you want to come down to large or medium, that is a perfectly fine goal. But don't say कि मुझे 2 महीने में करना है, मुझे 3 महीने में करना है, that is wrong. You need to give your body some time. उतना स्टैमिना स्ट्रेंथ तो बना लो ना बॉडी में कि आप उतना कैलोरीज बर्न कर पाओ. पहले अपनी हैबिट्स ठीक करो. सो वेट लॉस फैट लॉस इज अ साइड इफेक्ट. अगर आप सही चीजें कर रहे हो तो आपका रिड्यूस होगा बॉडी फैट, यू विल गेन स्ट्रेंथ स्टैमिना. इफ यू हैव बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, then you will gain body fat, you will gain the bad weight, and you will lose stamina strength. So it is just a reflection of you. आप जो कर रहे हो वो आपकी बॉडी में दिखेगा. So don't force your body into doing things like you know these fat diets, GM diet, and you know नई डाइट्स आते रहती हैं. Don't get into that. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो एकदम से नहीं करना कि आप शुरू हो जाओ दिन में 2-2 घंटे करना, नहीं. So first step is you start with the easy classes, the basic workouts. Like we have Nikita ma'am and some Eddie sir classes are beginners for easy. उन पे हमने लिखा हुआ है. So start with those, especially if you are new. Go slow, go easy. Class के बीच में break लो. Give your body some time to get used to. This is the first step. If you are just starting, आप अभी workout नहीं कर रहे या कभी भी नहीं किया, this is the first step. Start with easy classes. Go slow. Give your body some time. जब आपको लगे कि हाँ मैं 50 minutes की easy class अब कर पा रही हूँ, I can do more. Then come to those medium classes जो अनु मैम, कुसुम मैम, एडी सर लेते हैं. Those are medium classes. उसमें आपको चेंज लगेगा कि ज्यादा कैलोरी बर्न है, ज्यादा थक रहे हो, थोड़ी सी मसल एक, थोड़ी सी बॉडी एक होगी, विच इज गुड. अगर मॉडरेशन में हो तो वो अच्छा है. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन होगी लेग्स में, 3-4 दिन तक आप चल नहीं पा रहे,
तो यानी आपने अपनी बॉडी को ज्यादा पुश कर दिया। नेक्स्ट वर्कआउट में गो स्लो। ट्रेनर फास्ट कर रहा है, वो ट्रेनर है, वो करेंगे फास्ट, उनका स्टैमिना है। बट अगर आपने नया शुरू किया, यू टेक इट इजी, धीरे धीरे आपने स्टैमिना बनेगा। अब पूरा 1 घंटा मत करो, बीच में ब्रेक ले लो, बट डोंट मिस वार्म अप, डोंट मिस कूल डाउन। वर्कआउट का स्टार्टिंग और वर्कआउट का एंड आपने मिस नहीं करना, वो बहुत जरूरी है। पंकज सर भी अपनी, हर ट्रेनर अपनी क्लास में चीज बोलता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप। आप मीडियम क्लासेस करने लगे, अनुमा, मेडी सर, कुसुम की। अब आपको, बहुत लोगों को तो इसी में प्लस न्यूट्रिशन फॉलो करने में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। जैसे सुपर्णा करती थी पहले, शी वाज डूइंग मीडियम क्लासेस, गेटिंग गुड रिजल्ट्स। नाउ शी हैज क्रॉस्ड द सेकंड स्टेज, शी हैज मूव्ड टू एडवांस्ड, शी वांट्स टू टोन अप। उन्होंने अपना फैट लॉस काफी कर लिया, उनकी बॉडी में अब इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ वर्कआउट्स कर सकती हैं। सो नाउ शी इज डूइंग पंकज सर्स क्लासेस विच आर हार्ड, लाइक प्रॉपर वर्कआउट्स। उसमें आपका मैक्सिमम कैलोरी बर्न, एक एक बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन करते हैं, एक एक उसको, कि आपका टोन अप हो प्रॉपर वे में। उसमें कुछ लोग डंबल्स और एंकल वेट्स यूज करते हैं, जिनको और अच्छे से बॉडी पार्ट्स टोन अप करने हैं। सो दैट इज द थर्ड स्टेज। यहाँ पे आपकी एक्चुअल टोनिंग आएगी। टमी टाइट करना है, आर्म्स, थाइस, हिप्स प्रॉपर शेप में करने हैं, पूरी बॉडी आपको स्ट्रेंथ बनानी है। फीमेल्स में मैंने देखा है अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में, अपर बॉडी स्ट्रेंथ इशू रहता है। लेग्स तक तो ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, बट अपर बॉडी, शोल्डर्स, आर्म्स में वो खुद कहती है वीक है, पुशअप्स नहीं होते। तो शुरू में आपने निकिता मैम की क्लासेस में पुशअप थोड़े थोड़े करने शुरू किए, अनु मैम की क्लासेस में आए। अब पंकज सर की क्लासेस में भी यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, रेपिटेशन बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब सर अपनी क्लास में हो सकता है कोई एक्सरसाइज 30-35 रेप्स तक लेके जा रहे हैं, जैसे फ्री स्क्वाट है। जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग डजंट मीन दैट यू आल्सो पुश योरसेल्फ ऑन योर फर्स्ट क्लास विद हिम। यू टेक इट इजी। आप पहले 10 निकालो, 15 निकालो। पंकज सर बताते हैं कि जो नए आए हैं क्लास में, उन्होंने ज्यादा नहीं करना एकदम से, ये तो बहुत बॉडी पेन होगा मसल्स में। स्टार्ट विद 10-15 रेप्स। 4 सेट नहीं करने, 2 सेट करो, 3 सेट करो शुरू में, जितना आप कंफर्टेबल हो। 2-3-4 क्लासेस में, हफ्ते में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा that yes, I can do 15 reps. So next week you try for 20 reps. थोड़ा सा soreness होगा, थोड़ी body ache होगी, which is good. Little muscle ache is a good sign that you have pushed, you have done something extra. अगर बिल्कुल भी muscle ache नहीं हो रहा, तो यानी आपने बहुत ही easy करके उसको छोड़ दिया, आपकी body को उस strength का challenge नहीं आया। बहुत ज्यादा भी हो तो वो भी गलत है कि आपने ज्यादा push कर दिया। So it's a balance approach. And gradually आपके reps बढ़ेंगे, then आपको जब टोन अप करना है, आपका फैट लॉस होने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया, आपको जब टोन अप करना है, यू नीड टू चैलेंज योर मसल ग्रुप्स। टोनिंग मसल्स की होती है। अब बहुत लेडीज घबराती हैं कि सर हमारी मतलब मसल्स नहीं चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं बनेगा। फीमेल्स का बन ही नहीं सकता, और 2, 5, 10 किलो 15 किलो भी उठा लोगे तब भी नहीं बनेगा। मैंने इतनी कोशिश करी, मैंने हार्ड बॉडी बिल्डिंग करी, वेट लिफ्टिंग करी, मेरा तक नहीं बन पाया उतना प्रॉपर मसल का, तो आपका कैसे बनेगा? सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हमारे मसल्स ना बन जाए, बल्कि वो नहीं बन सकते, फीमेल्स के तो स्पेशली नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लिफ्ट वेट्स। वेट लिफ्टिंग से आपका टोन अप होगा, आपकी बॉडी टाइट होगी। अभी जैसे सुपर्णा बता रही थी कि इतना फैट लॉस किया तो स्किन लूज होने लगी, सो वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी। शी इज ऑल्सो डूइंग पंकज सर क्लासेस बिकॉज दोज आर टोन अप। तो उसमें डंबल्स यूज करो, आर्म्स आपको अपनी टोन अप करनी है, थाइज, टमी में भी वेट्स यूज करो, कोर में भी आपके मसल्स ही हैं, तो उसमें भी आप वेट्स के साथ क्रंचेस करोगे, प्लैंक की अच्छी वेरिएशन करोगे, प्लैंक को लंबे टाइम होल्ड करोगे, तो सब टाइट रहेगा। और टोनिंग का ये है कि एक बार आपने अच्छे से बना ली टोनिंग, कुछ महीने करके, 4-6 महीने आपने स्ट्रेंथ करी, टोनिंग बन गई, तो वो टोनिंग, वो मसल आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। अगर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गंदी क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस कर लेते हैं और फिर सब छोड़ देंगे, फिर दे कंप्लेन करते हैं बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक तो होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने खराब डाइटिंग करी है, क्रैश डाइटिंग करी है, उल्टी सीधी डाइट्स फॉलो करी है, सस्टेनेबल नहीं थी। 3 महीने जब आपने किया तो रिड्यूस हुआ, जैसे नॉर्मल पे आए तो गेन हो गया। आपने एक्सरसाइज करी नहीं, आपकी बॉडी में कुछ स्टैमिना बना नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज नहीं हुआ, वो बैठा हुआ है, बल्कि क्रैश डाइटिंग करके आपका मेटाबॉलिज्म और गिर गया। तो जैसे ही आप नॉर्मल खाने पे आओगे, वो डबल स्पीड पे गेन होगा। तो इसलिए आई एम अगेन स्ट्रेसिंग, डेस्परेशन में आके उल्टी सीधी चीजें नहीं करनी, गलत तरीके से नहीं करना। गिव योर बॉडी सम टाइम। अब सुपर्णा इतने महीनों से कर रही है, कितना उसका 25 किलो से ऊपर हो गया है। सो
give your time, 3 months, 6 months, your body deserves that time. आपने जो 20, 25, 35 साल में इतना सारा अपना जमा किया है वेट, उसको 3 महीने 6 महीने तो दो सही तरीके से घटाने से। उससे होगा क्या, वो आपका बाउंस बैक नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज अगर 3-6 महीने करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। प्लस हम बड़े अच्छे से समझाते हैं, बड़े प्यार से, कभी कभी डांट के भी समझाते हैं आपको चीजें, तो आपको समझ आ जाएंगी कि मैंने आगे भी क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है किस चीज से आपको रिजल्ट आया, आपने अपनी कौन सी हैबिट ठीक करी है, सो यू कैन मेंटेन दैट, सो यू विल नॉट बाउंस बैक द वेट। वो इशू स्टूडियो GX में नहीं है कि बाउंस बैक हो रहा है वेट, वो नहीं होता हमारे मेंबर्स के साथ अगर वो फॉलो करें हमारी सारी चीजें। मेंबर्स ऐसे भी हैं 6 महीने या रिड्यूस किया 3 महीने नहीं आ पाए, बाद में भी आते हैं, ज्वाइन बैक करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोबारा ऑब्वियस होके ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्टिल मेंटेन्ड इट। थोड़ा बहुत वर्कआउट जो सीखा पंकज सर से, बाकी से वो खुद करते हैं वर्कआउट। डाइट जो सीखी सीमा मैम, रेनू मैम से, दे फॉलो दोस, एक पैटर्न उन्होंने अपना लाइफस्टाइल पूरा ठीक कर लिया है। तो लाइफस्टाइल में आपका फिटनेस आ गया या डेली एक्टिविटी आ गया, आपका न्यूट्रिशन आ गया, ये 2-3 चीजें अगर आप अपनी ठीक रखोगे, यू विल नॉट गेन बैक द वेट। So I'll just recap. I've told you the importance of fitness. कैसे आपको प्रोसीड करना है, बिगिनर्स को कौन सी क्लासेस करनी है, किस माइंडसेट से एक्सरसाइज करनी है, देन मूव टू मीडियम, देन मूव टू एडवांस। एवरी टाइम सेफ्टी इज प्रायोरिटी। कुछ भी नया कर रहे हो तो एकदम से बहुत ज्यादा नहीं करना, टेक इट इजी, गो स्लो। फैट लॉस एंड टोन अप का I've told you कि कैसे कैसे एक्सरसाइज से होगा। टोन अप में आपको वेट्स थोड़े उठाने पड़ेंगे, डंबल्स लिफ्ट करने पड़ेंगे उसी से, क्योंकि टोन अप इज वर्किंग ऑन योर मसल्स। मसल्स आर आल्सो वेरी मेटाबॉलिक एक्टिव। अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म, इट द मेटाबॉलिज्म इज योर फैट बर्निंग रेट, योर कैलोरी बर्निंग रेट। तो नेक्स्ट 48 आवर्स 36 आवर्स तक योर बॉडी इज very active, metabolism is high, you're burning calories even if you're sitting. So that is the importance of HIIT and strength training. इसलिए हमने दिन में 4 क्लासेस रखी हैं। सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लो, नहीं तो किसी भी टाइम कर लो, डोंट मिस दोस क्लासेस। So that is the next biggest advantage of HIIT and strength training. इससे आपको बहुत बूस्ट मिलता है आपके मेटाबॉलिज्म को, कैलोरी बर्निंग, फैट बर्निंग को। Cool. So we've tried to keep it very brief about fitness. Topics तो बहुत lengthy हैं. So if anybody wants to ask anything about fitness related, we can take few questions. Then we'll move to nutrition with Seema ma'am. Yeah, Rita. Rita, just unmute yourself. Good morning, sir. Yes, Rita. Yes, Rita. So what I wanted to clarify is how to go for fat loss first and then for muscle toning. Yes. Right now I am attending class which is helping in toning. Rita, is your network getting stuck or is it my network? Must be mine. One second. Is it audible now? Yes. So what I wanted to clarification was, what exercise should I do for fat loss? Right now I am attending Pankaj's class and Nikita's class. So Pankaj's class, I think I am getting that toning of muscles is happening, but I wanted to reduce fat. Rita, I'm really sorry. Depending, because I am a senior person, I'm in that age group. I can't understand. Your network is getting stuck. Can you type in the chat? She's saying that she's doing her fitness classes from Nikita ma'am. So toning is working out, but probably fat loss is not happening. So she probably needs which class she should join where she can have fat loss. Right. Okay. So Nikita ma'am's classes, na, those are easy beginners classes. वो ज़्यादा intense नहीं है, उनमें ज़्यादा calorie burning नहीं है. So if you are easily able to do her classes, then move to the medium classes. Like I said, now step 1 is the easy classes. Step 2 is medium classes. So start doing Anu ma'am's class, Eddie sir's dance class. In Panchpas, we have written intensity also, easy, medium, hard. So just see which are medium classes. Start to do those medium classes now. And of course, take care of your nutrition also, because for fat loss, you need to manage your portions, your calorie intake.
थोड़ा टाइम, अभी न्यूट्रिशन पे आएंगे तो सीमा मैम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो फिटनेस का मैंने आपको बता दिया. मूव टू मीडियम क्लासेस in nutrition. Pay attention when Seema ma'am shares that. Is that okay, Reza? For fat loss, we are doing Eddie sir and Pankaj sir classes. They are for fat losses only, right? Thigh tone up and cardiac and all that. Right. Everything. Pankaj sir की class में सब कुछ cover हो जाता है. और Eddie? So Eddie's 6 a.m. batch or dance? 6 a.m. batch. 6 a.m. में भी again he's covering everything. उसमें Okay. Thank you. The body parts की भी है ना उसमें, एक दिन lower body. Yeah, body parts है, tone up है, upper and lower, every part he is covering. Right. So 6 a.m. is a complete one batch. उसमें पूरी variety है. Just make sure if you want better results, you can add some dumbbells, ankle weights, and ताकि ज़्यादा tone up हो, ज़्यादा calories burn हो, to get faster results. Okay. So I'm doing the class from probably 1 month, but my fat loss is not in a drastic rate. So maybe I think I need to keep patience. That is what I'm helping. See, थोड़ा उसमें न्यूट्रिशन पे भी देखना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में आप कितनी ही कैलोरीज बर्न कर लोगे. वी आर नॉट एथलीट्स, हम 800 कैलोरी नहीं बर्न कर सकते 1 घंटे की क्लास में. हम बहुत कम करते हैं. Because they are doing very good exercises. मतलब commendable. You have commendable people, sir. So I want to really appreciate the way they are doing. But मेरा weight loss नहीं हो रहा है, तो मैं सोची थी I need to do improvement in myself probably. So see, उसमें न्यूट्रिशन plays a big part. क्योंकि आपने वर्कआउट में चलो 300-400 कैलोरी बर्न कर ली, बट उसके बाद आप न्यूट्रिशन क्या ले रहे हो, ऐसा ना हो वो कवर अप हो जाए आपका. बहुत बार ना हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. हमें जरूरत ही नहीं इतना ज्यादा खाने की. Like it can be snacking or it can be your meal portions. अब जैसे सुपर्णा है, she was used to taking rice, so then she realized quantity is so much, that's why she is not reducing, because rice is very high in energy. तो राइस खाना कुछ गलत नहीं है, it is very good, अच्छी है राइस, बट कितनी जरूरत है वो देखना है. So if you're facing that issue, I would suggest consult with Deepika, connect with the dietitian, get your entire nutrition plan checked once. I'm sure उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ improvements हम कर सकते हैं कि आपको faster result आए. Exercise तो आप कर ही रहे हो. Like I said, there are 2-3 things. First is fitness. Second is your nutrition. Then third, lifestyle. Everything is covered in your lifestyle. So just connect with Deepika. She'll guide you. Okay, sir. Okay. Lisa, you wanted to ask something? Good morning, sir. Good morning. हाँ जी. मैंने तो बहुत दिन पहले ज्वाइन किया था स्टूडियो GX. I remember. I know. बहुत दिन पहले, बहुत 1 year से प्लस हो गया आपको. 1 year प्लस हो गया ना? हाँ, बहुत साल 1 year से पहले. लेकिन बात है कि मैंने बीच में छोड़ दिया था. Right. तो फिर से मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया. जितना मैंने फर्स्ट रिड्यूस किया था उतना मैंने गेन कर लिया. क्यों गेन किया? मेरा बेटी करती है अभी आप लोग के साथ, रीता. हाँ, अच्छा. ओके. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से फिर से ज्वाइन करूँ. बिल्कुल. हाउ इज योर बैक? हाउ इज योर लोअर बैक? हाँ, मेरा नी प्रॉब्लम था, वो अभी थोड़ा ठीक है. मतलब अभी होम्योपैथी एलोपैथी सब कुछ करके अभी थोड़ा ठीक है. आपने गेन बैक क्यों किया? जो एक्सरसाइज आपको सिखाई थी, जो न्यूट्रिशन आपको समझाया था, आपने फॉलो क्यों नहीं किया? हाँ, न्यूट्रिशन तो खाना बहुत पसंद है, इसके लिए हो जाता है. नहीं होता है, सच बोल रही हूँ, वो तो नहीं होता है. अगर टचअप में हूँ, मतलब रोज एक्सरसाइज करती हूँ तो ठीक है, तब फिर चलता है. लेकिन तो फिर पूरा ये वो हो जाता है. So guys, this is the benefit. Like just she said she loves to eat food and इतना ज़्यादा उनका ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है. So because she was working out, she could eat the food she loves and still reduce. But now she stopped working out, but she's still eating. So now she has gained. So Lisa, this is the benefit of exercise now. You can eat to your heart's intent, and I was really happy that time. Like I enjoyed this Pankaj sir class. And then 6 o'clock मेरे इतना कहने पे हुआ है 6 o'clock की बैच एडी सर का. पहले 6 o'clock का बैच ही नहीं था. Right. आ जाइए आप. मुझे टाइम नहीं मिला. ज्वाइन बैक करिए. हाँ सर. ठीक है. मैं ज्वाइन करती हूँ. Hi Grishma. Unmute yourself, Grishma. Hi.
Hi, how are you? Yeah, I'm fine. I just joined 2 days ago and yesterday I missed the class. I thought of 2 doing it days today. ago. No, 3 days ago, I think. Yeah. Two Uh, classes I attended and are you a new member? yeah. Okay, okay. I'm Are you sorry. I'm talking? sorry. There's one more. Grishma Nair. Okay. This is another Grishma. I'm not Yeah. Grishma. Hi, sir. I'm here. Sorry. So, okay. So Grishma is a long-term member. She's been in the transformation plan and seen good results. So Grishma, could you quickly share, how you Yeah. achieved and for everyone to know? Yeah, I started my journey when I was around, I think 93 kg. That was my post-pregnancy weight. So I think in 3 to 4 months, I was able to reduce it to 82. But then again, I had to take a break of 1 month. So I gained 1.5 kgs back. So now I'm currently working on diet plan and trying to get back on track. So yeah, the main thing which helped me is diet and Pankaj sir's class and Anu ma'am's aerobics. So they both have helped me to lose this weight. I mean, I did not ever think that I could like lose these many kgs. This is the first time in 4 to 5 years that I'm reaching in 80s range. So I was I reached up till 1 or 2 after my pregnancy and delivery, everything. So I'm like very happy now. So my goal weight is like too far now, but I know I can achieve it with the help of Studio GXC. Wonderful, wonderful. So आपने कितने से start किया था? 93 से start किया था. Now you are? Around 82.8, 83, that range. Wonderful, wonderful. चलो, cool. अब winters चल रही हैं. Summers आने तक we can have that, fabulous Yes. summer transformation. Yes. Superb. So any advice you would give Grishma, like आपने कुछ notice किया कि common चीजें कुछ जो आप गलत कर रहे थे बाकी लोग भी सीख सकते हैं. Simple things that they can. Main thing I would say is that कि food पे ही control मतलब वही majority सबको करना पड़ेगा. सिर्फ exercise करके weight loss नहीं होने वाला. Because I tried that in my previous classes also. I did not follow diet. Right. Only सिर्फ exercise regularly करी थी, but then नहीं होता था. I mean थोड़ा होता है like 2 to 3 kgs reduce होता है, then वो stop हो जाता है. Then तो weight पे control नहीं करेंगे तो weight loss तो मतलब बिल्कुल ये नहीं है. तो अभी वही सोचा मैंने. Obviously थोड़ा cheat days वगैरह होता है, लेकिन majority of the days मैं control करती हूँ. I follow my diet strictly. So Right. yeah, that's the only thing which is helping me. Right. Superb. Wonderful. Thanks, Rishma. Thanks for coming in the meeting and sharing. I'm sure it will motivate a lot of people that, you, Suparna, and others have done it. So it is very much possible and easy. Anybody can do it. It's nothing hi-fi. It's just, following those simple things daily on a daily basis. That's how actually you get amazing results. छोटी-छोटी चीजें, simple चीजें अगर आप daily करोगे ना, वही लीड करती हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए. कुछ ऐसा नहीं है कि एक चीज आपने कर ली, सिर्फ कोई सीक्रेट नहीं है. आई मीन इंटरनेट पे इतना कंटेंट मुझे दिखता है, इट्स सो लाइक वर्थलेस कंटेंट. सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस, माय 7 टिप्स, सीक्रेट टिप्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज वेरी लॉजिकल. अपने वर्कआउट्स रेगुलर रखो, इजी से स्टार्ट करो, मूव टू मीडियम, मूव टू मोर इंटेंस वर्कआउट्स, स्टार्ट यूजिंग सम वेट्स, बर्न इनफ कैलोरीज, न्यूट्रिशन ठीक करो अपना, सोच समझ के चीजें खाओ, एंड लाइफस्टाइल ठीक करो, थोड़ा स्ट्रेस कम करो. एक्सरसाइज करोगे उसी से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. या अनीता पार्क है. Good morning, sir, and good Good morning morning. all. हाँ जी. Sir, I have joined the Studio GX in the April 2021. So मेरा अभी पैकेज दिवाली में खत्म हुआ. Still I have not renewed it. But when I was started, I was 82, and now I am 67. Wow. But sir, क्या हुआ है मतलब मैंने डाइट नहीं लिया था, only exercise, Pankaj sir and AD sir. But sir, I am losing my hair too much. You losing your Hair fall ज़्यादा ही हो रहा है sir. So it happening because of wrong diet and I don't know, but it happening. आजकल हेयर फॉल बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है हेयर फॉल. Extreme hair fall is happening with me. आप कुछ मेडिकेशन वगैरह ले रहे थे क्या? No sir. अच्छा.
I बट think मैंने डाइट कंसल्ट नहीं किया था सर, तो मैंने अपना ही डाइट मुझे जो सूट हुआ मैंने वो किया, सो इट माइट बी रॉन्ग डाइट हैपनिंग। आपकी एज कितनी है अनीता? 35। अच्छा, नहीं, यू आर यंग फॉर हेयर फॉल। 35 में इतना हेयर फॉल तो नहीं होना चाहिए। Yeah, सी, sir. आजकल ना इन्वायरमेंट इतनी हो गई, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आजकल यंग लोगों का भी हो रहा है। आई नो पीपल इन 20s, बॉयज इन 20s हु आर नियर टू गेटिंग बॉल्ड। वो मतलब कुछ रिलेशन नहीं है उसका लाइफस्टाइल से। हाँ, I don't want to be bald. राइट। सीमा जी, कैन गुड न्यूट्रिशन, आई मीन हेयर फॉल इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम, सो कैन गुड न्यूट्रिशन हेल्प विद दैट? Unmute, Seema. Unmute. Hello. Actually, as she is saying, na, she did not follow nutrition. Nutrition is very important. In fact, I always believe it is a perfect combination of nutrition and exercise when you get good results. So the thing is, she must not be taking protein also properly. Excuse me, ma'am, आप protein में क्या ले रहे थे? No, ma'am, natural source like a dal and all. Ma'am, that is the misconception. दाल में basically it is carbohydrate. Protein बहुत ज्यादा नहीं होता है. तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, देन मसल लॉस इज देयर। अब मसल लॉस इज देयर। प्रोटीन जो है बेसिकली आपका बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी के लिए। तो ये जो हेयर फॉल जो होता है या मसल जो वीक हो जाती हैं, या इफ यू स्टार्ट फीलिंग लो इन एनर्जी एंड ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप बता रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर डाइट तो आपके साथ नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये विटामिन B7 की भी प्रॉब्लम होती है, बायोटिन की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। मल्टीविटामिन अगर हम नहीं लेते हैं तो भी उसकी वजह से होता है। तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर ऑल्सो। विटामिन B7, एज आई एम सेइंग, बायोटिन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन मतलब नॉट इन दाल। प्रोटीन एज सच, इफ यू आर नॉन वेज देन मेनी ऑप्शंस आर देयर। बट अगर आप क्या है, नॉन वेज है या प्योर वेज? No, ma'am, vegetarian. वेजिटेरियन? Yeah. ओके, हाँ, तो वेजिटेरियन में देन यू नीड टू इंक्लूड प्रोटीन एज सच, पनीर, देन सोया चंक्स एंड देन टोफू। all these things are very essential, sprouts and all that. If you will include all these things, you will get the good weight loss also, and you will get satiety also. The thing is, protein will keep you satiated. Otherwise क्या होता है, इंडियन डाइट में बेसिकली कार्ब्स ही हैं जो हम खाते हैं ना, और दाल भी जो है उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं। हम लोग को मिसकॉन्सेप्शन है कि हमने अगर दाल खा ली तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, बट दैट इज नॉट लाइक दैट। ओके, तो आप थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। Found with vitamin D3 deficiency also. So हाँ जी, हाँ जी, वही दैट इज द थिंग। ये सब चीजें आप थोड़ा देखेंगे ना तो आपका इम्प्रूव होगा। डाइट थोड़ा इम्प्रूव कीजिए और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। So it must be to take a diet consultation. डेफिनेटली मैम, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ना, वेट लॉस जो है वो और भी बेटर होता आपका अगर आपने प्रॉपर डाइट के साथ किया होता। इट वुड हैव बीन मच बेटर। क्योंकि अगर हम नहीं लेते हैं ना, प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जैसे हम जो डाइट देते हैं वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन देते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। और जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ, जैसे आप बता रहे हैं ना अभी। I understand. प्रॉपर लेंगे, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। Superb. Thank you. Thanks, Neeta. Thanks, Seema. Thank you. Narzina has joined. Narzina. Hi, Narzina. How are you? Unmute yourself, Narzina. Yeah, I am fine, sir. Good morning, everyone. Good morning, Narzina. Good morning. Narzina, can you share your results and your experience? Yes, sir, जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था उस टाइम सर मेरा वेट 68-69 था। मैंने ये अक्टूबर 7 से सर मैंने ज्वाइन किया सर इस ग्रुप को, और सर अभी मेरा वेट सर 61 kg है। Wonderful. सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर मुझको इसमें। सर मैं मतलब या जो मेरी जो डाइटिशियन है वो मुझे डेली मुझको ये मेरी ये लेती है, फॉलो अप करती है मुझे हमेशा। रेणु मैडम है मेरी, और वर्कआउट के लिए तो मैं पंकज सर को मैं ज्यादा मैं ये करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ मैं। राइट। सो कुछ छोटी कुछ एडवाइसेस सर, कुछ छोटा सा कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे मेंबर्स को कि क्या चीजें आपने कुछ सीखी? सर कि आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों को सर एक साथ रखना पड़ेगा आपको।
राइट। और प्रॉपर डाइट आपको लेना है, जो भी कुछ सर हमको सर जो दिया गया है, मैडम हमको जो देती है हमको डाइट, उसको स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि सर एक्चुअली सर मैं स्टेरॉइड ले रही थी सर, मैं स्टेरॉइड से लास्ट 18 ईयर्स से सर मैं ले रही थी, जो कि मेरा बॉडी वेट फुल्ली एकदम स्टक था सर। किस चीज के लिए ले रहे थे स्टेरॉइड्स, क्या प्रॉब्लम थी? डिजीज है सर, स्क्लेरोडर्मा है सर। ओके ओके। तो उससे सर बोन स्किन से सब कुछ वीकनेस से ज्यादा थी, तो सर मुझको स्टेरॉइड सर मैं अभी भी सर मैं ले रही हूँ मैं। अभी पहले सर स्टार्टिंग में सर 60 mg लेती थी डेली, अभी सर मैं 2 mg तक सर अभी मैं आई हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी मैं छोड़ दूं मैं। राइट राइट। सो बिल्कुल सही सर, बात है नरसिना, हमने ऐसे ही लोगों की काफी मेडिसिन और इस तरह का छुड़वाया हुआ है जिनका पीसीओडी या थायराइड था, वेट लॉस होते होते उनका वो भी हार्मोनल प्रोफाइल ठीक हो गई, उनकी भी डॉक्टर ने खुद बोला। ये सर, और सर मेरा साथ में सर मेरा अर्थराइटिस था सर, बॉडी पेन, ये पेन वो पेन, इतना सर मैं डेली सर 11 मेडिसिन सर काउंट करके सर मैं डेली 11 मेडिसिन सर मैं लेती थी। Really? और अभी मैं सिर्फ ये सर, और अभी मैं सिर्फ प्रेजेंटली अभी मैं सिर्फ 2 मेडिसिन ले रही हूँ, वो भी सर मेरे बीपी का सर मैं ले रही हूँ, क्योंकि सर इतना सारे मेडिसिन से सर ये सब काफी साइड इफेक्ट हो गए थे सर मुझे। तो अभी मेरा अभी सिर्फ मैं बीपी का एक मेडिसिन ले रही हूँ और एक स्टेरॉइड ले रही हूँ, अभी 2 mg ले रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी सर उसको भी सर मैं छोड़ दूंगी सर। राइट राइट। एंड व्हाट डज योर डॉक्टर हैव टू से नजीना? सर वो भी सर, हाँ सर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सर बहुत ज्यादा हाई था सर, मैंने अपनी मैडम को दिखाया कि मेरा अभी 15 डेज पहले सर मेरा ये हुआ था, कोलेस्ट्रॉल लेवल सर मेरा 400 था सर मेरा। 400? यस सर, ये बहुत ज्यादा हाई था, मुझको ओबेसिटी सर, मतलब सर कौन सी बीमारी सर जो कि मुझको नहीं है सर। अब आपके डॉक्टर क्या कहते हैं जब आपने उनको रिपोर्ट सिखाई? सर बहुत ज्यादा सर खुश हुए हैं सर। अभी मैं 15 दिन पहले सर जब मैं गई थी अपना ब्लड टेस्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल लेवल सर मेरा अभी 199 है, इस 199। तो बहुत ज्यादा सर डॉक्टर भी खुश हुए। मैंने बोला कि मैं कोर्स कर रही हूँ, मैं ऐसा ये सर आप लोगों के बारे में बताया, तो सर ने बोला कि यस वेरी गुड, आप इसको पूरा कैरी ऑन करो। सर डॉक्टर सर जो ना मेरे को पहले बोलते थे कि मुझको वर्कआउट करने के लिए, तो मुझे लगता था कि मुझको जिम जाना पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए। तो सर मैं एक बार सर जिम में भी गई, तो सर तबीयत से मेरी भी ठीक नहीं रहती है, मैं जिम आना जाना सर मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मुसीबत था। फिर तो सर किसी ने मुझे बताया कि आपका इसके बारे में बताया कि आप लोग ऑनलाइन भी आप लोग ये सब करवाते हो, वर्कआउट करवाते हो, तो मेरे लिए सर बहुत ज्यादा सर ये हो गया सर, फायदा हो गया कि घर में बैठे बैठे सर मेरा जो स्टेरॉइड्स आपने कम करी, वर्कआउट भी करने को मिल रहा है, अच्छा प्रॉपर मिल रहा है, प्रोटीन का ये मेरे को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मुझको पहले ये सब पता नहीं था कि क्या न्यूट्रिशन वाला डाइट क्या होता है, मतलब क्या क्या होता है, कि हमारे बॉडी के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कितना कितना क्वांटिटी में जरूरी है, मुझे कुछ पता नहीं था। पहले पहले मुझे लगता था कि डाइटिंग मतलब कि भूखे पेट रहना सर ऐसे ही रहना। बट मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप डाइटिंग कर रही हो कि आप तो दिन भर आप तो सिर्फ खाते जा रही हो, हर 2-2 घंटे में आप तो कुछ ना कुछ चीज आप खाते जा रही हो। Wonderful. So I think this is what I was telling about, कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, वेट लॉस को इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है लोगों ने कि पता नहीं क्या चीज है। तो आप जितना बेसिक, जितना सिंपल, जितना डाउन टू अर्थ रह के चीजें फॉलो करोगे, उतना आपको बेस्ट रिजल्ट भी आएगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नेसेसरीली हमें और सर जैसे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस भी मैडम देती है मुझे, मतलब कि उसमें जो कि मुझको भी पहले से पता नहीं था, ये सूजी का चिल्ला और ये क्वीना डिश जो होता है वो भी मुझे पता नहीं। राइट। नजीना आपका म्यूट हो गया आई थिंक। हेलो, तो फिर सर तो ये सब डिशेस भी सर मेरे बच्चे बोलते रहते हैं कि मम्मी आप की आज आपका डाइट में क्या है, तो अभी मेरे बच्चे भी सर उसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर इसको। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फैमिली में अगर एक जना अभी फिटनेस और अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है तो सबको भी वो चीजें साथ में फॉलो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। और मेरे सर हस्बैंड भी बहुत खुश है, क्योंकि पहले सर मैं दिन भर बिस्तर में लेटी रहती थी, कोई एनर्जी नहीं था, बिल्कुल एनर्जी नहीं था। अभी तो सर मैं फुल डे एनर्जी है मुझको, दिन में भी सर मैं सर बेड में भी जाती नहीं हूँ मैं, मतलब अगर मैं पूरा दिन भर में काम करती रहती हूँ, मेरा तो फुल एनर्जी है सर अभी। तो ये सब चीज जो ना मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश है सर। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस नजीना।
I think applause for Nazina, guys. Everyone, clapping for her. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks, Nazina. I'm sure, guys, everyone, have you learned something from her experience? If she has achieved so much despite having so many medical issues, I hope you guys are getting an idea of, that everybody can do it. It is not a big deal. It is just कि आपको रोज वो चीजें छोटी-छोटी चीजें अपनी लाइफ में लानी है, पार्ट बनाना है. So everyone give me a thumbs up or write something in chat that you have acknowledged, that you have learned, basics, and you can also do it now. Good. Reshma Bunuri. Thank you so much. Thanks, Nazima. Seema ma'am, we can take up the nutrition part in detail. Sure. Yeah. As I was telling her, nutrition is very important. In fact, as you also mentioned, sir, कि हम लोग basically क्या 300 to 400 calories burn करेंगे. We are doing 1 hour exercise also. तो उसमें ही हो जाता है कि बेसिकली उसमें क्या होता है, व्हाट वी फील इज कि वी आर डूइंग 1 hour वर्कआउट, तो ओके हमारा मतलब हम वी कैन ईट एनीथिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट. तो हम लोग ज्यादा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक तो वेट लॉस कंपैरेटिवली कम होगा. आई विल नॉट से कि आप केवल वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं तो वेट लॉस जो आपका कम भी होगा, दैट विल बी मसल लॉस ऑल्सो. क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं थ्रू आउट द डे हमारी मसल लॉस हो रही है, एंड बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ intake of protein, तो उससे क्या होता है, जो मसल लॉस हो रहा है that will also be visible in your weight loss, but that is not healthy weight loss. That is the reason you have to follow proper diet and proper nutrition intake has to be there, carbs have to be there, and fat obviously. तो उनका एक correct portion जो है उतना होना चाहिए. And then as I always say कि आपको even everybody ask मैम cheat meal कब कर सकते हैं, cheat day कब कर सकते हैं. So I always suggest कि it's not necessary that you have to do take a cheat day कि सारे दिन आपको खाना है कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ भी अगर आपको पसंद है तो you can balance your calories, है ना. And I always say कि आप treat your calories as your money. पैसे की तरह अगर आप 2000 कैलोरीज सपोज आपको दे रखी है हमने, तो आपको उनको बैलेंस करनी है इन योर 3 meals, प्रॉपर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में. तो एज यू ऑल्सो सेड कि वी कैन हैव एनीथिंग, कुछ भी खाने की इच्छा है हम खा सकते हैं, बट द ओनली थिंग इट हैज टू बी ईटन इन मॉडरेशन. जब आप मॉडरेशन में कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो आपके लिए सरप्लस नहीं होगा, वो आपको एक्सेस फैट नहीं आपकी बॉडी में स्टोर होगा. तो इसीलिए जैसे अभी नाज़ीना ने भी बताया कि चीला है जैसे, है ना, प्रोटीन की उनको पहले नहीं आइडिया था, नाउ शी इज अवेयर ऑफ इट कि कैसे प्रोटीन खाना है. अगर हम एग खा सकते हैं या चिकन या फिश खा सकते हैं, उस तरह से हम प्रोटीन की, लेकिन इन राइट अमाउंट. ऐसा नहीं कि कितना भी चिकन खा लीजिए, कितनी भी फिश खा लीजिए, कितना भी एग, दैट विल बी इन सरप्लस. जो भी एक्सेस में प्रोटीन भी अगर आप सरप्लस में ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो इसलिए डाइट का हम इसलिए कहते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में. एंड द थिंग इज आपको राइट टाइम पे खाना है. आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी की, दैट वांट्स कि आपको एग्जैक्ट, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है आपका 8 o'clock है, 8 to 8:30 भी अगर आप कर रहे हो तो इट शुड बी डेली ऑन एट दैट टाइम ओनली. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि एक दिन 8 o'clock पे कर ली, एक दिन 9 o'clock पे, एक दिन 10 o'clock पे. तो बॉडी के लिए वो अनहेल्दी रहता है. तो ये डिसिप्लिन आ जाता है वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग योर डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू ईट एट द राइट टाइम. 8 o'clock पे आप खा रहे हैं, आप 1 o'clock पे खा रहे हैं, एंड बिफोर डिनर क्या होता है, आफ्टर डिनर यू हैव टू जस्ट गो टू स्लीप. आपको बहुत ज्यादा कुछ एनर्जी का नहीं होता है, तो एटलीस्ट 2 hours बिफोर योर स्लीप टाइम यू शुड हैव योर डिनर. एंड आफ्टर, एंड you should always have light dinner. ये फॉर्म कर रखी है कि we need to, एक सबका कहना होता है कि हमारा फैमिली मील एक ही होता है, that is dinner. So we tend to eat more of everything, मतलब everything whatever they want they eat in dinner. But I always say कि it is not required कि आप रोटी, सब्जी, दाल, ये वो proper heavy dinner करें. After that you have to go to sleep. So whatever you are eating in dinner, that is in surplus only. So correct amount of this food has to be taken. So all these things are essential. Then you have to keep yourself well hydrated. पानी जो है that is very important for our body. And at times what happens कि when we are feeling we don't feel thirsty, we always feel hungry and we feel कि भूख लग रही है, and we tend to eat something, कुछ snacking कर ली, कुछ कर लिया, which will obviously add on, surplus ही होगा आपके लिए. What I always suggest is when you're feeling hungry, you just drink water first. पहले आप 1 glass पानी कीजिए, और पानी हमेशा धीरे से बैठ के स्टेप बाय स्टेप पीना चाहिए.
गल्प डाउन कभी नहीं करना चाहिए कि आपने पानी पिया जल्दी जल्दी पी लिया, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। धीरे धीरे पानी पीजिए, एंड आफ्टर सम टाइम, इवन आफ्टर दैट, इफ यू आर फीलिंग हंग्री, then only you should have something, have some fruit, have some healthy snacks, not oily snacks or something like that, jo ki again that will also add surplus. So basically over the period of time what I have realized is ki unhealthy jo snacking hai, जो हम ऑयली फूड इतना खाते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो दैट एड्स ऑन टू आवर वेट। तो अगर हम उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और फिर सोना। सीमा जी, हेल्दी स्नैकिंग में क्या खा सकते हैं? कभी किसी को कुछ चटपटा और उस तरह का हाँ जी, आई ऑलवेज से, जैसे मखाना है विद इन लिमिट्स अगेन, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अपार्ट फ्रॉम वाटर। अगर वाटर की कैलोरीज नहीं होती हैं, उसके अलावा चाहे कुछ भी दूध ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, एवरीबडी फील्स की जूस में भी जो है कैलोरीज ज्यादा नहीं होती होंगी, जबकि उसमें भी हैं। एज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हेल्दी स्नैकिंग में पफ्ड राइस है, जैसे इन मॉडरेशन वी कैन मेक अ सैलेड and then we can have it. Then apart from that, roasted papad, मैं roasted papad भी देती हूँ, as roasted masala papad which we call. So उसमें अगर पापड़ भी आप एक ले moderation में according to their weight and all, तो healthy snacking में then we can have roasted chana, roasted peanuts. These are all very healthy, but again I'll repeat, in a perfect quantity. And even nuts if you're having, they are very healthy, बहुत अच्छा उनका fat जो है content, it is good for us. But what people think कि कितना भी आप खा लीजिए, दे आर हेल्दी, वी कैन ईट एनी, मतलब काजू खूब सारे खा लिए या खूब बादाम खा लिए, कुछ खा लिया। तो अगेन इट कम्स बैक टू एवरीथिंग की पोर्शन कंट्रोल हैज टू बी डन फॉर एवरी राइट क्वांटिटी में आपको खाना है। राइट, करेक्ट। सो आई विल जस्ट क्विकली रिकैप न्यूट्रिशन में जो सीमा मैम ने बताया आपको। फर्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल, कि उस चीज की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कितनी है, वो आपको कितना खाना चाहिए, किस हिसाब से सोच समझ के। जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि नट्स एंड ऑल अच्छे हैं, डजंट मीन कि आप कटोरी भर के खा लो, दे आर वेरी कैलोरी डेंस। तो अगेन पोर्शन कंट्रोल। अगेन सेकंड सीमा मैम शेयर्ड वाज टाइमिंग, कि आप जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है आपको अपना कैलोरी काउंट कम करना है, क्योंकि रात को आपने सोना ही है, कुछ कैलोरीज बर्न नहीं होनी, राइट सीमा मैम? डिनर स्पेशली शुड बी लाइट एंड न्यूट्रिशियस। हाँ जी, हाँ जी। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल अबाउट अक्षय कुमार, आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू। He has his dinner at 7 p.m. at sundown and that's it. उसके बाद वो कुछ नहीं खाते। So it's just an example, जरूरी नहीं कि सबने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, but understand the concept कि आप लेट नाइट अगर खाओगे, वो भी आपने पेट ठूस के अच्छे से खा लिया और सो जाओगे, तो जो इतनी सारी कैलोरीज है वो कहाँ जाएंगी? यूज तो हो नहीं रही रात को सोते हुए, सब बॉडी स्टोर कर लेगी। ये बॉडी का फंक्शन है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो एक्स्ट्रा होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो स्पेशली रात को, स्पेशली अगर आपने लाइट कर दिया अपना खाना, you can have thick vegetable soups, या जैसे सीमा हमने वेजिटेरियन हाई प्रोटीन ऑप्शंस बताई। आप रात को अगर पनीर खा के सोओगे ना, पनीर दूध से बना है और दूध में कैसीन प्रोटीन है, सो कैसीन प्रोटीन स्लोली अब्सॉर्ब होता है, पूरी रात उसका अब्सॉर्प्शन चलता रहेगा, तो आपके मसल्स को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, दे आर रिकवरिंग फॉर योर नेक्स्ट वर्कआउट। अगर आपने एग्स खाने हैं या और चीजें खानी है, वो आप दिन में खा लो, बिकॉज वो जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। So, any other point, Seema ma'am, to recap just? हाँ जी, मतलब apart from this, apart from workout and apart from healthy nutrition, we should stay active throughout the day. We always feel कि हमने अगर ठीक से nutrition ले ली और 1 hour exercise that is sufficient, but that is not sufficient. You have to increase your step count also, as we all 8 to 10 step count जो होना चाहिए, या कोई भी एक्टिविटी है, it is called non-exercise activity thermogenesis activity you are doing throughout the day, उसमें आप कर रहे हैं। Basically the thing is whatever you are eating you have to burn that, and more than that then only you will lose. तो इसीलिए हमें है कि हमें पूरे दिन, जैसे अभी नाम बताया कि she stays active throughout the day, so that is also helping her in weight loss. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रॉपर हाइड्रेशन शुड बी देयर, प्रॉपर डाइट शुड बी देयर, स्टेप काउंट इंक्रीज करना है आपको अपना, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी, एंड देन यू विल गेट वेरी गुड वेट लॉस। Superb. So guys, just a quick thing, if you want to share this entire seminar on your Facebook page, if you want your friends and family to learn from these tips, it will also help us when more people get to know that we are giving genuine education and genuine results. They would also benefit from this. Deepika, आप दोबारा link share कर दो chat में. Guys, there's a link to our Facebook post about this seminar. Right now, we'll take a minute
just copy this link, open Facebook on your phone or laptop, and just post this link on your Facebook feed. You'll see others can also see this live seminar. We'll just take few seconds. You can copy the link from the chat and post it on your Facebook feed right now. We'll really appreciate it. Sorry. Excuse me, sir. मानसी हांडा अभी मैंने कुछ उनका मैसेज देखा. I just wanted to reply her. मानसी हांडा ने अभी एक मैसेज टाइप किया था. Right. Sitting job cannot have active day activities. हाँ जी, please. Can I reply? Yes. हाँ जी, तो जिनका भी सेडेंटरी जॉब है, तो मोस्टली आजकल सबका जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या इवन ऑफिस भी जा रहे हैं, सेडेंटरी जॉब होता है. तो मैं हमेशा उनको एडवाइस करती हूँ आफ्टर एवरी 1 hour or 2 hours get up. आपने you must have heard about spot walking and spot jogging also. So क्या करना है, थोड़ा सा आप उठिए, थोड़ा सा just move around your house. अगर आप घर पे हैं, अगर आप अपनी वर्क प्लेस में, if it is possible, after every 1 to 2 hours you should move around your place. थोड़ा बहुत कीजिए, जिससे आपका improve होगा, फिर आपका step count improve होगा. Whenever you're getting time, तो अगर possible है stairs थोड़ा climb कीजिए. अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट कर रखा है. हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हम लोग जस्ट अपना 6th फ्लोर पे रहते हैं, तो 10th फ्लोर तक हम जाएंगे एंड देन वी विल कम बैक. तो मतलब यू हैव टू यूटिलाइज टाइम. सेडेंटरी है तो भी कुछ तो टाइम हमें अपने लिए मिलता है. इवन माय जॉब इज सेडेंटरी. मॉर्निंग में मैं बैठती हूँ और इवनिंग तक मेरा भी कंटिन्यूअसली हैव टू गिव डाइट प्लान्स एंड ऑल दैट. बट आई मेक इट अ पॉइंट, बीच में उठ के मैं थोड़ा स्पॉट वॉकिंग करूंगी. इवन मैं डंबल लेके ना पूरे घर में से थोड़ा घूमती हूँ. उससे भी क्या होता है, मेरा डंबल लेके अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज कंपैरेटिवली ज्यादा बर्न होंगी. तो ये आप जैसे हमें कंसल्ट करेंगे, हम आपको इतने मेथड्स बताएंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं. इवन आफ्टर सेडेंटरी जॉब इट इज गोइंग टू हेल्प यू. राइट. आई थिंक दीपिका का भी सारा काम फोन पे है, पूरे दिन कॉलिंग, मैसेजिंग क्लाइंट. सो दीपिका, आप भी थोड़ा बताओ एक्टिविटी का. सर मैं तो मेरी डेली 15,000 स्टेप्स हो जाते हैं. 12 to 15,000 स्टेप्स आई डेली कंप्लीट. ये मेरा टारगेट होता है डेली का. बट हाँ, जिस काम भी करते रहो तो जस्ट चलते रहो. फोन पे बात कर रहे हैं तो चलो, घर वालों से बात कर रहे हैं तो चलो. तो इट विल मेक, मतलब हर खाने के बाद कपड़े लगा रहे हो तो खड़े लगा लो. आयरन करना है तो एक ऐसा प्लेस बना लो जहाँ पे हम खड़े रह के कर सकते हैं. तो स्टेप काउंट्स को बढ़ा देता है. जस्ट प्ले स्मार्टली. ऐसा नहीं है कि हम वेट लॉस जर्नी में है तो हम अपना सारा काम छोड़ दें. जस्ट द थिंग इज कि हम अब वेट लॉस जर्नी में है तो थोड़ा खुद को एक्टिव रखें. काम और ज्यादा होगा. अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप खुश रहोगे. खुश रहोगे तो वर्कआउट 1 आवर की जगह, पंकज सर जब बोल देते हैं हो गया वर्कआउट डन, तो आप सोचोगे चलो 10 मिनट जुम्बा भी कर लेते हैं क्योंकि अभी मूड बहुत अच्छा है. तो ये चीज, इन चीजों से आप वेट लॉस करोगे. I also lost बहुत 40 kg around, but still on going only. हमेशा. So guys, let me tell you about Deepika. She joined in May or June last year when I started online. So she was one of the first members to join. She was not working for Studio GX. She was a member. She joined with, I think, what, 90 plus kgs? Yeah, 92, 93 I was. And by year end, you dropped down to 60, 59 I did in 1 year. So 40 plus, nearly 40 kgs she reduced in like 6 to 8 months in a healthy way. Regular workouts, बीच में जब मैं क्लासेस कराता था, मेरी क्लास में भी आती थी, मुझे दिखता था कि बर्पीज कोई इतने फुल एनर्जी से, I mean she was one person who loved doing burpees and सब लोगों को बर्पीज इतनी हाई तौबा लगती है, it's a very difficult exercise to do. So she would do it so well. I mean मुझे याद है हर क्लास में मैं तारीफ करता था. दीपिका वर्कआउट करते हुए मैं अपनी वीडियो हटा देता था, दीपिका की वीडियो स्पॉटलाइट कर देता था कि सब मेंबर्स देख पाए कि उन्हीं की बीच की मेंबर कितना अच्छा कर रही है. तो सबको इतनी मोटिवेशन मिलती थी इनके वर्कआउट से. तो डाइट का भी इन्होंने शी गेन नॉलेज कि सही चीजें हैं क्या. इन्हीं सेमिनार से सीखते सीखते मेरे से बात करते हुए शी गेन. So now she knows so much that I was impressed with her results and her knowledge. I asked her to join our team. So in I think January 2021, she joined our team. और अब ये आगे काउंसलिंग देती हैं, लोगों को समझाती हैं, उनके डाउट्स क्लियर करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं. So she has had an amazing journey and it's so good that when members become experts and they join our team, now she is spreading so to thousands of people. So hats off to you, Deepika, like really amazing.
So thank you so much. All credit goes to Studio GX and especially you. I never forget ki how I achieved this. So thank you so much for this. Just bringing online session कि आप कहीं से भी कर सकते हो. And मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है काउंसलिंग देने के टाइम पे कि हाँ मैंने कुछ स्टूडियो GX से ही सीखा है और स्टूडियो GX को ही दे रही हूँ. आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ नाउअडेज कि हाँ आई कैन, मतलब मैंने बहुतों की लाइफ को अच्छा किया. सुपर्णा है, रूपानी है, ग्रीष्मा है, सबको मतलब काउंसलिंग दे पाई बिकॉज आई हैव लॉस्ट. आई नो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास भी फैमिलीज है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दे पाओ कि हाँ आप कर लोगे, आप ज्वाइन करो. निकिता मैम की क्लास है, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, नो मैटर्स. निकिता मैम की क्लास है, आप पहले इजी करोगे, सिविल इंटरेक्ट विद यू, फिर उसके बाद आप थोड़ा धीरे धीरे. तो आई कैन जस्ट गिव अ बेस्ट काउंसलिंग आई थिंक जो मैं दे सकती हूँ. मैं ट्राई करती हूँ देने का. एंड रिजल्ट्स तो है ही स्टूडियो GX के पास अबंडेंट. समा देयर जिसको हम शेयर कर सकते हैं एंड समा देयर कि वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. तो वी हैव अबंडेंट रिजल्ट्स दीज डेज. So yeah, obviously Studio GX is a awesome platform. I can say as a client and as a member now. Wonderful, Deepika. Wonderful. Superb. Seema ji, anything about nutrition or should we move to questions from the members? We can move to questions. So guys, you can ask your questions. You can raise your hand. Rita ma'am have a question. She's raising a hand. Thank you so much, Nikita. So first I want to thank Nikita Pankaj's class. I am regularly attending. I am enjoying every bit of it. So only thing is my nutrition portion, I think I'm taking care of it because I do, like, being in the age group of 55 plus, I try to reduce my portion. Like morning I have 1 egg and maybe 2 slices of bread. Afternoon maybe little bit rice and curry and what is that, fish, maybe fish. And snacking I totally avoid because I am a senior banker, so my job is a sedentary job, so and there is no chance for snacking, so snacking I avoid. And then is dinner I try to have at 8 o'clock, evening 8 o'clock, and that too a little bit of rice, maybe a piece of fish. That's all I'm having. But still I don't, I joined Studio GX in July, but definitely there is so much improvement in me regarding toning. I could achieve toning, I could achieve, but weight loss is not happening at that pace, and even fat loss is not happening. Maybe 2-3 kgs maybe I have lost from July to October. So that's what I wanted to What's your height and weight, Rita? I am 5'6" plus 5'7", and my weight is 77. What areas is the body fat mostly? It's the lower part of the body, like hips and thighs. There is where I have accumulated. Upper portion I'm very slim and right. But so only see, lower portion. Female structure is built that lower portion should be heavy. वो बहुत naturally है, because biological function of a female is childbearing. तो अगर आपके tummy में इतना ज़्यादा weight आना है, तो आपकी lower body has to be heavy and stable body structure. So nature has made that way. But of course, we can work on that definitely and improve that. और वो हो रहा है. So I think diet where I should improve, because I have earlier also, like a few years back I was in Bangalore. I used to go to a gym and do it, and within 1 year I could achieve considerable improvement. Like I could I am not expecting a drastic weight loss, but only to shape my body. That's all my expectation, because my height, I have to have some weight, and my nature of job also I require a lot of energy. So that is but I just want some reduction and those portion which I could achieve earlier, but now I'm doing it online, and I've joined you only few months back. So which classes, which trainers classes are you doing? It was Kontu's gym in Bangalore. No, right now which trainers class? Now I am attending Nikita's class and Pankaj's class. Okay, so इसमें I think आपको lower body के या तो workouts are you doing twice a week? The lower body. Yeah, I am attending Pankaj's class. I am attending thrice a week. Nikita's twice a week, and are you using dumbbells or ankle weights?
dumbbells I'm using. Ankle weights have, though I have not started using because I wanted to go So slow. ankle weights are really effective for your hips and thighs. उसमें बहुत अच्छा effect आता है toning में और उस area को tone करने के लिए. Pankaj, would you like to advise her? Yes sir. Yes Rita ma'am. Yes, आपका form and technique and body posture के साथ जो आप workout करते हो is good. Okay, need to improve weight. थोड़ा poundage बढ़ाना पड़ेगा हमें. Okay, थोड़ा intensity बढ़ाना पड़ेगा. Okay, बाकी का form and technique अच्छा है. So since you are coming to his classes, Rita, he knows that your techniques, your postures are right. It's just that थोड़ी intensity बढ़ानी है with ankle weights. Ankle weights से बहुत effect आता है, especially lower body के लिए. Ankle weight is a very simple equipment, but so effective. I've seen in the studio also amazing results with ankle weights. So I think even he's saying that he's the yes. I'll try start using that. Though I have it, I've not been using. निकालो उनको मिट्टी साफ करो जो आ गई होगी इतने टाइम से खाली पड़े हैं. Start using them. So this is what I was saying. That results are progressive. आप जहाँ रुक जाओगे वहाँ results रुक जाएंगे. So you have to keep taking steps कि आपके results आते रहे क्योंकि body used to हो जाती है. So now her body has got used to just doing free body exercise. So she needs to add that a little bit of challenge with ankle weights. इसका ये मतलब नहीं कि सीधा 2 किलो के ankle weight कर दिए. Start with 1 kg each, then 1.5, then 2 in steps. Okay, Rita. Nutrition, I would like to have a word with madam. Right. So that will be in detail. You can connect with Deepika after the meeting. That will be a detailed discussion. Okay. Cool. Okay, thank you. Most welcome. Harshita Verma. Yeah. I would like to ask a question. Like I am basically a PCOD patient. Okay. And the problem with my nutrition thing is like I have lost some weight I would say like it took me some time to lose. I was 69 at the start of this year, and then I have come back to like 60 now. I actually want to lose 10 more kgs because my height is 5 feet. Okay, my age is 28 and I'm a PCOD patient. My job is also sedentary. Now the problem with taking diet with nutritionists is that they generally suggest to eat 4 or 5 times a day. Now I live alone with my husband, and I can't cook that many times. Also, so that is not the case for everyone. It's a personalized diet. वो जरूरी नहीं है कि हर एक को blanket 5 meals आ रहे हैं. It's a personalized diet. अगर आप कहोगे कि मैं नहीं ले सकती तो नहीं देंगे आपको. They will give you the best option that you can follow. See, a good diet plan, if you are not able to follow, उसका कोई फायदा नहीं. So whatever you are able to follow, we'll try to fit in the best things in that according to your lifestyle and all. So जब consultation होता है transformation plan में, dietitian पहले आपसे सब समझते हैं. You get a form, you fill up that form कि आपको क्या lifestyle है, क्या concerns है, कैसा चाहिए. फिर आपसे discuss करती है आधा पौना घंटा. उस हिसाब से आपको बाद में plan बना के भेजती है. Okay. So that issue will not be there. आप जितना manage कर सकते हो, that's perfectly fine. और PCOD, rest assured, PCOD, thyroid, cholesterol का तो इतना ज़्यादा experience है हमें. उसको actually we cannot claim that we cure it because of reasons, commercial reasons, but definitely we have members. आपने नज़ीना का सुना जो steroids तक उसके इतने कम हो सकते हैं, तो PCOD, thyroid तो बहुत छोटी सी चीज. जी. Yeah. So, plus जो PCOD के side effects होते हैं like skin, hair, moods, वो भी सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी. वो हमें एक्सपीरियंस है. मेंबर आप हमारी वीडियोस देखो यूट्यूब पे. आए नहीं अभी कुछ मेंबर्स हमने डाला हुआ है उनका कि उनको वेट लॉस, पीसीओडी रिकवर के साथ बाकी चीजें भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी उनके सारे ठीक है रिवर्स में. सो दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क्स लाइक मेडिसिन, इवन बेटर देन मेडिसिन. मेडिसिन तो आउटसाइड से आप ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अपने आप को ठीक कर सकती है. अगर आप उसको सही चीजें दो, your body can recover itself much better than outside medicines and things. So yeah, that's true. Just connect with Deepika, just guide her. उनका कौन सा प्लान है, डाइटिशियन के साथ कैसे करना है, just guide her. Okay, Harshita? Sure. Yeah, thank you. Superb. Next question we can take.
Anybody raising the hand? पंकज, निकिता, जब क्लाइंट्स पूछेंगे अगर आपको बीच में कुछ उनको आंसर देना हो तो आप बीच में आंसर दे सकते हो उनको. सीमा, ठीक है ना? I wanted a clarification regarding that whether I can having an egg a day, that is my major source of protein, what I believe is okay, and I've been having 1 egg a day. Is it okay whether it will meet my protein requirement? नहीं, सिर्फ 1 egg से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी. वो एक एग में कितना ही प्रोटीन होता है, बहुत कम होता है. So add nuts. I'm having little bit of nuts also. See, अगर आप पंकज सर की क्लास प्रॉपर करोगे एंकल वेट डंबल के साथ तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपने मसल्स को चैलेंज कर रहे हो, आपको टोन अप करना है, आपको शेप में आना है. सो इफ यू आर डूइंग दैट मच देन यू नीड द न्यूट्रिशन आल्सो. तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. उसमें आप अपने एग्स बढ़ा सकते हो. यू हैव फिश, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. Yes, I'm having fish also. The prime sources of protein are in non-veg, frankly speaking. तो उसमें fish, chicken breast especially, eggs are amazing. Eggs में देख लेना, जो commercial eggs आते हैं ना, they are not good quality. So try to buy organic eggs or cage-free eggs. Basically उसके yolk से पता चलता है. अगर उसका yolk एक येलो कलर का है और लूज है yolk पैन में डाल के, that is not good. Yolk should be tight. It should be a bright orange, deep orange yolk. It should be firm when you put it in a pan. So that is a mark of a good quality egg. So ज्यादा eggs भी नहीं खाने, yolk से गर्मी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है उनमें ज्यादा. वो सीमा मैम बाद में गाइड कर देंगी कितना आपको खा सकते हो एज के हिसाब से. और एग व्हाइट्स आप खा सकते हो, है ना सीमा? एग व्हाइट्स आर परफेक्टली फाइन. वी कैन हैव हाँ जी, अराउंड 2 eggs whole eggs she can have, but वही अकॉर्डिंग टू हर एज. एक्चुअली क्या होता है, अबोव 50 कैलोरी रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाता है. वट एवर शी सेइंग ना, जितना वो खा रहे हैं तो वो कैलकुलेट करके प्रॉपरली जितना उनका रिक्वायर्ड है प्रोटीन का, दैट आई कैन टेल. 1 egg से तो ऑब्वियसली अराउंड 6 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगा. तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट. उनकी एज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन होगी, and then we will give perfect diet to her so that she will get good results. Right. So just connect with Deepika, Rita, after the meeting. Yeah. I will connect with them. Cool. Okay. Thank you, Pankaj. Shijit. Most welcome. So yeah, we can take up next question. Anyone? Shitiji, this is Lata here. I've just joined Studio GX 2 weeks back. Okay. After good thought of 2 months, right? Wow. So I'll tell you what happened. So I was affected with CIDP. So usse pehle, this happened 2 years back. Before that, I was very good, and I used to take very good care of my health. I used to do daily workouts, yoga, especially yoga and walking. And I used to follow a very nice diet, nutrition plan diet, and my health was very, very good after my delivery, second delivery. So in a year, I had, come into shape and healthy. As more than being, less weight or in shape, for me, it's a healthy diet. Healthy lifestyle is what I want, because I have 2 kids whom I have to take care and balance my office work. Right. But what happened was, I got the CIDP attack all of a sudden, which just started with a fever. In this, wo nerves, hands and legs ke nerves pe melamine gets washed out, and I lost control on my hands and legs. So I had to be on steroids. That was the only way. Doctor said only steroids can help you. And my immune level has to go down. So my immune level became so strong that it started hurting my own body, is what doctor said. But then he also said, because you did all these for last 1 year, that's where you could recover faster. So it was 45 days where I recovered, and I was back on my feet in 45 days. 1 year I tried balancing out. I could flush out steroids with the detoxification process. What is the concern now? Right now, what is the concern? Yeah. So problem is, I'm still on steroids. And how do we? And I'm not able to. I'm doing Nikita ma'am's class. So yoga is somewhere I can give 98%. Only 2% I'm not able to do. Baki any class 15 minutes I'm getting totally tired. So I'm trying to push myself.
निकिता's योगा जो दूसरी बिगिनर्स की क्लासेस है निकिता मैम की एरोबिक, हाँ वो भी कर रही हूँ मैं. So in other classes only in yoga I'm able to give 99. बाकी I think might be only 60% I'm able to do, not able to. That's okay. See, your body has been through so much. Yeah. Steroids, medical steroids के लिए भी side effects आते हैं. So Right. like I said, doesn't कोई एक formula नहीं है कि सबको एक चीज करनी है. It is where you are, you start from there and you build up from there. तो अगर आप 60% कम कर पा रहे हो, it is perfectly fine. अच्छा न्यूट्रिशन लो, रेस्ट लो आराम से, make sure you are not taking unnecessary stress in life. Stay regular with workouts. Make sure your body is recovering also. जबरदस्ती आपने नहीं है कि मैंने रोज करना ही करना है. अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे रेस्ट चाहिए रिकवरी के लिए, you take that one day off. Go for a walk in a park. Yeah, I am doing that. In fact, last week I took a day's break because body was not pushing at all. So, but then I did yoga. So yours is a medical concern. तो इसको you know sensitively approach करना है. इसको हम hardcore नहीं कर सकते. बहुत मैंने देखा है ट्रेनर्स unnecessarily motivate, unnecessarily push करते हैं कि करो ही करो जबरदस्ती. ऐसा नहीं है. Wherever you are, you know do the logical things from there. Give your body time to build that stamina strength. 60 हो रहा है, next week 65 होगा, next week 70 होगा. करते करते you will reach there. Not an issue. ठीक है. So I had joined only with workout because I'm not very comfortable with starting the diet again because proteins increase हो जाता है तो it's affecting my heart. So that's what my जरूरी नहीं है ना. Cardio doctor had told कि आपने proteins बहुत ज्यादा ले लिए, that's why your heart is got affected. Right. So I don't know. Don't. कहाँ से लिया था प्रोटीन आपने, किसके कहने से लिया था? So no, I used to. So there was one total health care जहाँ पे हम वर्कआउट और सेम जो प्लान अब हम कर रहे हैं सेम थिंग. So वहाँ पे no food, no crash diets. It was more of 5 times a meal, tender coconut, लस्सी ये वो सब बीच में. हाँ. Your diet will be made according to your medical conditions. Correct. Take nutrition plan from Studio GX. They will ask for your reports and concerns. पूरा सोच समझ के कहेंगे कि आपको देना क्या है. Yours is firstly a medical case. Secondary it will be weight loss. Right. पहले आपको medically वो diet बननी. Yeah, so I want to become more healthy than the weight loss. Weight is not my concern otherwise. I want a healthy lifestyle. Yeah. That will be a side effect. Weight loss तो side effect होगा. जब आप सही चीजें करोगे, आप workout 60 से 90% कर पाओगे, वहीं आपका fat loss शुरू हो जाएगा. Correct. And nutrition भी उस चीज के हिसाब से रखा जाएगा, recover भी करें. So then you cannot strength workouts में बहुत ज्यादा push करना मैं advise नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप protein intake नहीं ले सकते तो unnecessarily अपने आप को burden मत करो. Ankle starts paining in max 2-3 minutes. Right. So ऐसे cases को ना थोड़ा sensitively balance और ज्यादा balance रख के approach करना होता है. Right. So make sure you keep in touch with you can take advice from Nikita ma'am or Deepika. I'll do that. Yeah. And अगर आपका है कि आपको साथ में fat loss करना है, you can Deepika maybe she can have a direct call with Seema once, ताकि 1-to-1 उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि उनके हिसाब से बनेगा, उनकी मेडिकल कंसर्न्स को रख के बनेगा. उसमें बेनिफिट ये है कि अब एक्सरसाइज तो हम ज्यादा कर नहीं पा रहे, अगर साथ में न्यूट्रिशन ठीक चलेगा तो आपको रिजल्ट आता रहेगा, बिकॉज यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स. राइट. तो वो न्यूट्रिशन वाला आई जस्ट वांटेड अ डायरेक्ट कंसल्टेशन जो मैंने सीमा मैम को व्हाट्सएप पे पूछा है, बट देन आई थिंक शी सेड लेट्स कंप्लीट द फर्स्ट 3 months. बाकी नेक्स्ट सेशन में आप ले सकते हो. नो इश्यूज. आफ्टर द सेमिनार दीपिका जस्ट कोऑर्डिनेट. Definitely I will coordinate. Thank you. Okay Lata. Thanks. Okay, next question. Guys, you can keep your hands raised so I know whom to ask next. तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था कि हम लोग एक्सरसाइज के साथ जो न्यूट्रिशनल प्लान बोल रहे हैं तो वो दीपिका मैडम से कंसल्ट करें ना फॉर दैट. हाँ, so there are different memberships for that for a nutritionist. तो एक बार आप दीपिका मैम से बात कर लीजिए. दीपिका मैम manages all this. She will advise you with what is best for you. Okay, sure sir. Okay, I'll take a leave, sir. Thank you. Most welcome. Yeah, bye. So, sir, I want to ask one question. Yes, Girija ji, please. हाँ, actually मेरा सीजरिन हुआ है 14th of October को. अभी 1.5 month हुए. तो from when I can start work down? 14th October अभी. October. अभी 1.5 month हुआ है. और वेट गेन ज्यादा हुआ है तो so see इस केस में आपका डॉक्टर बेस्ट एडवाइस करेगा आपको, जो आपकी डॉक्टर थी. She will advise you best.
व्हेन यू आर रेडी। बेनिफिट ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के वर्कआउट्स हैं। ऑब्वियसली आप सीधा हार्ड वाले में नहीं जाओगे, मे बी यू स्टार्ट ओनली विद योगा, उसमें भी शायद आपको समझाएगी कि यू नो टमी पे स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि सिजेरियन में तो आपको पता ही है। सो मे बी बोलेंगे कि जो सिंपल डांस है जुम्बा है वो खड़े होके करना होता है आराम से, यू नो। सो शी विल आल्सो एडवाइज यू एंड वी विल आल्सो एडवाइज यू कि आपको सी ग्रुप क्लास तो एक चलती है, ट्रेनर ने ग्रुप क्लास बना दी, उसको वो करानी है, बट उसमें हो सकता है कि कुछ पोस्चर्स आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, तो वो चीज फिर आपको ध्यान रखनी है कि मुझे ये मना किया तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं मार्चिंग कर लूंगी उसकी बजाय 20 सेकंड तक जब तक वो करा रहा है, देन यू रिज्यूम। तो थोड़ा फर्स्टली जस्ट चेक विद योर डॉक्टर एंड वंस दे से कि हाँ अब आप वो मूवमेंट्स कर सकते हो, हल्का फुल्का एरोबिक्स, लाइट डांस या लाइट योगा, शुरू में तो लाइट ही वो एडवाइस करेंगे। एक बार जब आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाए, डॉक्टर भी आपके चेकअप्स होते होंगे, जब वो कह दे कि हाँ आप रिकवर हो गया है, नाउ यू कैन यू नो स्टार्ट बेटर वर्कआउट्स, देन यू कैन स्टार्ट। So just check with your doctor and stay in touch with Deepika. He'll also, advise you. सीमा जी, usually क्या होता है इसमें? हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी। एक्चुअली जैसे अभी इनको ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, है ना। डॉक्टर जो कि सिजेरियन का भी अलग अलग केसेस होते हैं, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का थोड़ा मतलब सिजेरियन में भी डिफिकल्ट सिचुएशन भी होती है, तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, बट शी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन पार्ट। वर्कआउट में ग्रेजुअली शी कैन मूव अप टू इट, लेकिन कम से कम अभी से वो प्रॉपर डाइट लेंगे, क्योंकि शी मस्ट बी अ लैक्टेटिंग मदर, तो व्हाटएवर इज हेल्दी फॉर हर वो स्टार्ट करें, ग्रेजुअली शी कैन मूव टू वर्कआउट्स आल्सो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हर। अभी एटलीस्ट न्यूट्रिशन चालू करने से गिरिजा जी आपकी ना हैबिट्स भी ठीक होने लगेगी। आपको पता है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए भी आपको क्या खाना है, बट होता क्या है, मैंने सिचुएशन देखी, मदर इन लॉज वो देसी घी के लड्डू और वो ठूस ठूस के खिलाती हैं, बट उससे बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, वो खराब होता है, वो बच्चे के लिए भी खराब है, आपके लिए भी खराब है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लेना है कि आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस भी हो, बच्चे की भी हेल्थ एक्चुअली अच्छी हो। डाइट में क्या लेना है, जो आप खा रहे हो बच्चा खा रहा है, तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट आएगा। Okay. About nutrition, to whom I would like to concern. So Seema ma'am is a dietitian, as a nutritionist, and Deepika coordinates all of this. So Deepika will connect with you. Deepika, you have her contact? No, I'm just giving her my number. Just I'm writing over there. गिरिजा, पर्सनल मैसेज कर दो दीपिका को Zoom चैट में, है ना? Okay. So गिरिजा, आपको कहाँ से पता चला आज की मीटिंग के बारे में? Facebook से। अच्छा, वंडरफुल, सुपर। तो देखा आपने जो बाकी मेंबर्स ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, सुपर्णा जी ने और Yes. It's totally outstanding. मतलब मैं यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतना वेट लॉस हो रहा है सभी का, वो भी हेल्दी तरीके से। I would like to join fastly. Definitely, I have shared my number there. You can check your chat now. मैंने अपना नंबर शेयर किया है. You can just message me up. Hi. Okay. So guys, everybody, this is Deepika's number. She manages the coordinates, everything. So any concern, you can just ping her. She'll help you out. Okay, Khushbu. Thank you. Next, you're welcome, Girija. Khushbu. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस प्लीज। हाँ सर, मैं जुलाई से स्टार्ट किया है। ओके। क्लासेस, एक मिनट, फोन भी क्यों आता है? हाँ जी सर, मैंने जुलाई से स्टार्ट किया है सर। जुलाई, अगस्त, सितंबर के मिड में मुझे नी पेन शुरू हो गया सर। शायद मैंने 1-2 क्लासेस पंकज सर की अटेंड की थी, शायद, हो सकता है सर। मैंने थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा पुशअप कर दिया, तो मुझे नी पेन शुरू हो गया सर। और फिर उसके बाद मैंने एडिसर से कंसल्ट किया, तो एडिसर और निकिता मैम दोनों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से बात कीजिए इस बारे में, डॉक्टर बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम सर नीचे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया। सबसे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। जी सर, हाँ सर, मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया है, डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि 4 to 6 वीक आप मत कीजिए कुछ ही। सर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे लगा कि ऐसे मैं कब तक रहूंगी, मैं तो जितना हो सकता उतना करती हूँ। डॉक्टर ने आपको टेस्ट कराने के लिए नहीं कहा विटामिन D3 कैल्शियम? नहीं सर, वो कुछ नहीं क्या किया बात मुझे कर रहे हो? नहीं दिया सर। जॉइंट पेन, जहाँ नी पेन, जॉइंट पेन, स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले आपको विटामिन D3 और कैल्शियम का कराना है। मैं तो कहता हूँ नहीं भी हो, हर 6 महीने में हमें करा लेना चाहिए। कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है,
उसमें नहीं, विटामिन सर वो D3 तो हम करवा रहे, पर डॉक्टर ने मुझे कोई रिकमेंड नहीं किया, बोले कि ये शायद आपको एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है ना, गलत पोस्चर या जो भी है सर। प्लीज तो सर ऐसा अपना डॉक्टर चेंज करिए। आई एम सॉरी टू से, प्लीज चेंज योर डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर आपको इस तरह का जॉइंट पेन डॉक्टर होता है। RML के डॉक्टर थे वो सर। कहाँ? सर डॉक्टर RML दिल्ली के थे वो। यार देखो, उनके पास ही जी बहुत सर। सारे केसेस आते हैं, उनका हाँ एक्सपीरियंस जी इस सर। तरह का रहा है जो हमारा फिटनेस में है। सी Yes, अब sir. जैसे जैसे आपने भी थोड़ा सा कहा, लोग भी कहते हैं कि मैंने वर्कआउट किया और मुझे जॉइंट पेन हो गई, तो वर्कआउट की सर। वजह से नहीं थी, वो इसलिए थी क्योंकि आपकी वीकनेस थी, आपको डेफिशिएंसी थी। वो तो वर्कआउट में आपको पता हो चल सकता गया। है सर। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आपको पता नहीं चलता, अंदर वो डेफिशिएंसी आपकी बोन्स को खाती रहती और कल जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी पता चल गया। तो आप हाँ, सबसे पहले अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट प्रोफाइल कराओ। उसमें आपका सर नेक्स्ट विटामिन, संडे को है, सैटरडे को है मेरा, नेक्स्ट सैटरडे को मैंने उसमें दे क्या रखा क्या सारा। चीजें आनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12 या B कॉम्प्लेक्स की प्रोफाइल आ जाए। और Yes, sir. आजकल लाइफस्टाइल की वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल और आपका Yes, जो शुगर का टेस्ट होता है, डायबिटीज का, और Yes, sir. उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका यूरिक एसिड भी आता है। Yes, sir. यूरिक एसिड की वजह से भी इशू होता है कभी कभी। तो जी इसमें सर। ये सारी चीजें आप नोट कर लो, ये 5-6 चीजें मेन होनी चाहिए। हाँ बाकी सर, सब तो उसके ये अंदर जो आपने बोला है ना, मैंने कल ही दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया था सर, तो उन्होंने मैं कल मुझे लिखा है, तो नेक्स्ट सैटरडे को मेरा अपॉइंटमेंट है, सैटरडे मॉर्निंग में मैं करवा लूंगी वो सारे। नेक्स्ट सैटरडे क्यों? जी सर, आज संडे है सर बीच में टाइम नहीं है बीच। अरे घर आके सैंपल ले जाते हैं, सुबह 9 बजे हाँ सर, घर आके वो भी उसी दिन उसी टाइम पे सर, 6 o'clock तो मैं क्लास शुरू कर देती हूँ, 6 to 7 तो क्लास होती है ना चलिए मॉर्निंग में। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर संडे ऑफिस जब भी आपका जाना। टेस्ट होगा, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। जी आप सर। मुझे रिपोर्ट अपनी सेम भेजिएगा। सेम डे आ जाती है सर। तो सेंड जी मी योर सर। रिपोर्ट, व्हाट्सएप में योर रिपोर्ट। ओके ओके सर। तो ठीक सर है। जो मैंने एक तो सर मैंने 1 month वो जो ब्रेक किया था, क्या वो मेरा इसमें एड ऑन हो जाएगा? वो आप दीपिका मैम से चेक दीपिका करा मैम से दीजिएगा। दीपिका मैम से सेमिनार के मैंने बाद बात एक किया बार है। उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे मेंबरशिप्स का नहीं पता होता। शी विल चेक जी सर। क्या मेंबरशिप स्टेटस है। और दूसरा सर, मुझे अपना फैट का लगता है कि मेरा कुछ 2-3 इंच ही मुझे लूज लगा है, राइट। ज्यादा नहीं हुआ एक्चुअली। क्या सर, मैं डाइट ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? शायद ये भी सर पता नहीं क्या टाइमिंग की वजह से, क्या बहुत हेक्टिक हो अगर जाता पता है नहीं है कि क्यों नहीं कर पा रहे, तो सीमा मैम, दीपिका मैम से बात करो, वो आपको बताएंगे क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो। सी सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर ऑफिस जाने वाले कर रहे हैं, अगर यंग मदर्स कर रही हैं, सर अगर मैं ऑफिस ही सुपर्णा जाने वाली हूँ सर। अगर जी सर। सुपर्णा पिछले 5 महीने से कर सकती है फॉलो, अपनी फैमिली, अपनी ऑब्लिगेशंस को लेके, उसने अपने घर वालों की भी डाइट ठीक करा दी, तो यस क्यों सुपर्णा? सर मुझे प्रॉब्लम चालू हुई थी तो मैंने एक्सरसाइज चालू किया था। मैंने मुझे दोनों नी में प्रॉब्लम था, तो मैंने बैंगलोर में डॉक्टर दिखाया था। उन्होंने बोला आपका हेवी वेट है, इस वजह से आपका प्रेशर नी पे और लेग पे ज्यादा पड़ रहा है, तो आप वर्कआउट चालू करो। तो मेरा वर्कआउट से नी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके ओके ओके। मैंने एक्सरे तक करवाया था कि मुझे कुछ टूट तो नहीं गया। जी डर लगता है सर। मैंने एक्सरसाइज से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। खुशबू, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यस सर। अगर एक्सरसाइज करते हुए नी में पेन हो रही है, तो आपने वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। सबसे पहले तो आप नी कैप्स खरीदो, केमिस्ट में मिल जाते हैं, सबसे सस्ते, सबसे सिंपल खरीदना, महंगे वाले की जरूरत नहीं है। सिंपल नी कैप्स पहन के करो, ट्राई कर लो। जिस एक्सरसाइज में आपको लगे कि पेन हो रही है, वो एक्सरसाइज मत करो या वो क्लास मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं है। बता देती हैं सर निकिता मैम, एडी सर बता देते हैं मुझे कि आप ये मत कीजिए, उनको पता है तो वो बता देते हैं सर मुझे। राइट। तो एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। नहीं छोड़नी नहीं सर, वो 1 month छोड़ करके मुझे लगा कि मैं कब तक छोड़ के बैठी रहूंगी, क्योंकि मुझे करने से अच्छा लगता है सर। राइट। मैं पूरा बॉडी साथ में अगर आपको फैट लॉस करना है, अब आप एक्सरसाइज तो ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, तो कैलोरीज बर्न कहाँ से होंगी? तो सेकंड पार्ट आता है न्यूट्रिशन का, कि जब आपको सही न्यूट्रिशन मिलेगा और सही एक्सरसाइज मिलेगी, तो दोनों जगह से आपका कैलोरी बर्निंग चल रहा है, तो रिजल्ट फिर बेटर आता है, जैसे सुपर्णा, नरजीना और ग्रीष्मा ने बताया। तो आप दीपिका मैम से, दीपिका यू हैव हर नंबर? हाँ सर, दीपिका मैम का नंबर है, व्हाट्सएप पे है सर। गाइड हर। तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, नी कैप्स आज ही नी कैप खरीद लो, ताकि क्लास में वो पहनी हुई है सर, लेकर के पहनी हुई, तभी ले लिया था मैंने डॉक्टर से। वो करो। मेन है जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, सेंड अस द रिपोर्ट। यस सर। रिव्यू द रिपोर्ट, अपने डॉक्टर को भी दिखाओ और हमें भी बताओ। जी 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 ठीक है। ओके सर। जी जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ट्विंकल प्रिंस। यस सर, हेलो। हाय, हेलो, प्लीज गो अहेड।
Yes, sir. My name is Twinkle Prince. I'm calling from Kerala, sir. Okay. I just wanted to know, as I haven't joined Studio GX, wanted to join, just wanted to know from any particular class for the beginners or which section I have to join first. Yeah. Like I said, Nikita ma'am is conducting beginners classes, or 2 batches in the morning, 2 batches in the evening, are beginners for easy. It includes. Sir, I am working, so morning I won't be able to do that. So evening, which timing is for that, ma'am? Nikita ma'am, you want to help her? Sure. Ma'am, evening you have 6 to 7. Sorry, it's a 50 minutes classes for a beginner level. So it will be 6 to 6:50 and 7 to 7:50. Okay, If ma'am. it's comfortable for you, you definitely go for that. Okay, well, I can join either. If Monday, is there any particular time for joining or like that? If Monday, if I go join It's by totally 6:15 flexible. or It's totally 7, flexible as you're comfortable. flexible. Deepika, you have her number? No, I don't have her Can you send her number. your I number? haven't joined. I wanted to join. So I have- Deepika is the manager. She'll just connect with you in Zoom chat. Just send your number to her, and she'll enroll you. Okay, and one more thing, sir. My prime concern is tummy reduction. So, any special exercise for that, or in See, general? like I said, there is nothing special about fat loss, weight loss. It's very general things जो हम 1 घंटे से बता रहे हैं. It's आप थोड़ी सी कैलोरीज बर्न करना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी फिटनेस, थोड़ा अपना न्यूट्रिशन ठीक करो. हम सेमिनार्स करते रहते हैं, उनमें आओ. आज आपने टाइमली ज्वाइन कर लिया था, आपने सीखा आज सेमिनार में. Okay, so for the first 3 months, it's like general thing. Then only I can We go also for the have second. transformation plans. Seema ma'am के साथ 1-to-1 also you can consult. She will give you diet plans according to your lifestyle, your needs. And WhatsApp call पे आपसे 1-to-1 consultation चलेगा dietitian और fitness counseling के लिए. वो plans भी हैं. So as you are comfortable, दोनों चीजें हमारे पास. Okay, sir. Sir, if not possible, means evening, morning also I can join in the holidays. Any time, any class, any day, full That's freedom, no restrictions. And one more thing I would like to add. Ma'am, we have an app, like it's a live fitness. So you can just go through that application in Google Play Stores. You will find there all the classes, all my batches, all other trainers also. First, as a beginner, you can surely join my classes. Which web, ma'am? Which web? What's the name? We'll send you the info. Deepika will just connect after the seminar. We'll send you the info. Okay, okay, sir. Okay. Kindly send your number. Kindly respond to my message, ma'am, please. I have just sent you the message. Kindly respond to that, please. Okay. Okay, in Zoom chat. Yeah, in Zoom. Okay. Next question. Jyoti, Sandeep, Pratibha, Selina, Shashikala, Sucharita, would you like to ask anything? Okay, what all have you learned today? Would anyone like to share कि आपने आज क्या क्या सीखा? हम 1.5 घंटे से सेमिनार कर रहे हैं. सर, हम आपका 1 मिनट लें सर. हाँ जी, बिल्कुल. 1 मिनट सर. हाँ. You want to share something, Suparna? Yes, sir. हाँ जी. Go ahead, Suparna. हाँ जी. हम आपसे कभी फिजिकली मिल नहीं पाएंगे ना, इसीलिए हमने यहीं पे शेयर कर दिया. हाँ जी, बताओ. अच्छा, ये आपके पहले की ड्रेस है? यस सर, 4XL है ये. वाओ, वंडरफुल, वंडरफुल, ऑसम सुपर्णा. Wow. David, really, Suparna, hats off to you. हम आपसे कभी फिजिकली मिलेंगे नहीं ना, इसीलिए यहीं दिखा दिया. अरे हम लोग आ जाएंगे सब लोग आपके यहाँ, डोंट वरी. थैंक यू सर. Amazing. Seriously, amazing. अपना शेयर करेंगे प्लीज मेरी स्टोरी. हाँ जी. 4XL से XL तक आने की मेरी स्टोरी. हाँ जी, definitely, very impressive. Discipline. Jyoti, you also want to share? Hello sir, namaste. Namaste. सुपर्णा मैम. हेलो. मेरा तो XXL से अभी लार्ज साइज पे हूँ मैं.
ब्रेस्ट ड्रॉपिंग, और मेरा शुगर लेवल 1 ईयर से बिल्कुल नॉर्मल है। सब कुछ खा रही हूँ मैं शायद 2 ईयर से शुगर होने से मैं एक आम तक नहीं खा सकी थी, लेकिन एक्सरसाइज करने से आम खायू, केला खायू। नहीं तो आम और केला तो 1 ईयर 2 ईयर से तो बिल्कुल बंद है, डर के मारे में कुछ खा नहीं सकी हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करने की वजह से पूरा खा रही हूँ। मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी नी प्रॉब्लम है, सर्दी में शायद सब होती है, मेरा एज भी 52 है, तो थोड़ा नी में प्रॉब्लम होती थी। पंकज सर को, निकिता मैम को, हर क्लास में कुछ ना कुछ डाउट क्लियर करती हूँ मैं अनु मैम से भी बात करती हूँ, तो मेरा तो सब कुछ नॉर्मल है सर अभी, एक्सरसाइज वगैरह। खुशबू, यू कैन कनेक्ट विद दीपिका, मेंबर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। खुशबू, यू कैन कनेक्ट विद दीपिका, शी विल हेल्प यू आउट। ऑसम ज्योति, अगर नी पेन हो रही है तो थोड़ा नी कैप्स पहन के कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और एक बार चेक करा लेना जब भी आपका चेकअप हो ना, D3 कैल्शियम एक बार। हाँ सर, टैबलेट लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ, D3 और विटामिन D भी लेती हूँ, वो तो रेगुलर चालू है। 2 मंथ्स 3 मंथ्स लेने के बाद 1 वीक 2 वीक्स बंद करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। राइट। और लिक्विड सॉलिड का थोड़ा परहेज करती हूँ, सॉलिड खाई तो 1 आवर के बाद ही लिक्विड लेती हूँ, वैसा थोड़ा फॉलो करती हूँ। वंडरफुल, ऑसम ज्योति, आप 52 पे इतना कर रहे हो, आई एम श्योर अदर मेंबर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी जो 20-25 और सर क्लास भी इतना टाइम है, 2 क्लास 3 क्लास, जितनी भी मुझे एनर्जी है, ये एनर्जी तो बहुत सारी, इतनी सारी एनर्जी बढ़ गई मेरी ये स्टूडियो GX से। मैं अभी बयान नहीं कर सकती सर मैं इतना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले क्लास में भी आप लोगों को बता दी कि सब बिल्कुल सजेशन करते मुझे कि ये करिए, नको करो बोल के। डॉक्टर सजेशन भी ली मैं, तो सर मेरे को डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम नीचे मत बैठो, नहीं जो भी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बोले, लेकिन मैं समझो नहीं नीचे एक्सरसाइज नहीं कर रही तो मुझे उस दिन अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं एक्सरसाइज मस्ट करती हूँ, सुबह हो शाम हो, बस उतना ही करती हूँ। ओके सर। शिद्दत सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ज्योति मैम इज द पर्सन लाइक जो इंटेंस योगा इतना अच्छा करती हैं, बहुत अच्छे से एंड कंप्लीटली फुल 1 hour शी इज डूइंग इंटेंस योगा, हार्ड योगा। वाओ, ऑसम ज्योति। सो यू नो नेक्स्ट मेंबर्स लाइक यू का पैकेज फिर होगी तो वेट लॉस के लिए ध्यान दो। अभी हेल्थ के लिए कर रही थी तो मैं वेट लॉस के लिए ज्यादा नहीं गई हूँ। अभी मेरा जनवरी में पैकेज खत्म होगा, लेकिन मैं खाना वाना जो नहीं खा सकी शुगर की वजह से, मैं बहुत डरती थी ये खाना नहीं खाना है। खैर मेरे दोनों बच्चे भी डॉक्टर है, मुझे सजेशन करते कि डाइट के तरफ मत जाओ, अभी तुम्हारा हेल्थ पूरा कंप्लीट अच्छा करो, उसके बाद डाइट के लिए सोचो आप जाने के लिए, ये मत खाओ। तो मैं सर मॉर्निंग 1 एग फुल एग लेती हूँ, फिर 1 चपाती और सब्जी, मेरे पास तो चपाती और सब्जी बनती। मैं इडली डोसा ज्यादा नहीं खाती हूँ, हालांकि हैदराबाद में वीकेंड में खाती हूँ। और दोपहर में 1 फुल्का राइस, दाल, सब्जी, सैलेड। सो आप पूरा एक होलसम अच्छा जो इंडियन मील्स होते हैं घर के पूरे होम, हाँ वो खाती हूँ। शाम में समझो मैं पंकज सर की 6 बजे की क्लास करी या निकिता मैम की क्लास करी तो मैं 5 बजे खाना खा लेती हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। 5 बजे मैं पूरा खाना खाती हूँ कि मैं वर्कआउट अच्छा कर सकना बोल के 5 बजे खाती हूँ। 8 बजे मैम का कोई दूसरा मैं समझो नहीं कर सकी 6 बजे की क्लास, 8 बजे का करी तो मैं 6-7 o'clock को खाती हूँ, लेकिन वर्कआउट के 1 hour पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो इसलिए मेरा हेल्थ अभी बहुत अच्छा है। हैप्पी फैमिली, मैं भी हैप्पी हूँ क्योंकि मैं खाने के लिए वर्कआउट करती हूँ कि मैं आज ये खाऊंगी मेरा ये है कि मैं खाना है मुझे सब कुछ, इसलिए मैं वर्कआउट करती हूँ। मेरा इतना नहीं है कि कोई सब लोग बोलते हैं अभी कि ज्योति तुम अच्छी दिख रही हो, पहले थोड़ा सर एक बात वो भी है कि थोड़े मजल्स में मेरे टाइट हो गए, पहले थोड़े लूज थे, अभी थोड़ा टाइट मजल्स में टाइटनेस हो रहा है। 52 years की एज में भी, even at the age of 52 she is working to tone up her body, so body is actually getting young, it is reverse aging. When you do these things you have more energy, more stamina, strength, look at the glow on her face, look at the energy even at 52 if you can do it. लोग बोलते हैं सर
कि पहले थोड़ी ऐसी बल्कि बल्कि मोटी मोटी ऐसा दिखती थी, अभी मोटी है लेकिन थोड़ा टाइटनेस आने से थोड़ा लुक चेंज है मुझे। राइट ऐसा लोग बोलते हैं। राइट। प्लस पार्टीज में आपका गए तो पॉस्चर भी सही हुआ होगा, एक पॉस्चर सही होता है उससे भी आपका प्लस आपसे बात करके जो पर्सनालिटी में एक ग्लो आ जाती है, जो स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है बात करने में, पूरे दिन एक्टिविटी करने में, उससे भी बहुत फर्क पड़ता पूरा है। दिन सर, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ मैं, मुझे कोई चीज का आलस ऐसा आता नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा कुकिंग करी, आधा घंटा लेट जाऊँ ऐसा सोचती थी हूँ, शायद वो माइंड में भी रहता ना कि कुछ थकूंगी, वैसा नहीं हो रहा है अभी। नॉर्मली अभी पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, शाम की क्लास करती हूँ, सब कुछ एकदम फाइन है सर। नेक्स्ट ईयर भी क्लास लेने का सोच रही हूँ, जब वेट लॉस के लिए देखूंगी। हमारा तो ऑनलाइन फिटनेस ही करना है अपने। निकिता मैम और पंकज सर बड़े खुश हैं अपने घर से ही क्लासेस करा के। एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, या पंकज पंकज सर भी मोटिवेट करते, सब कुछ सजेशन देते हैं वो लोग। हाँ, मैं ज्योति मैम के बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तो वो हमारे क्लासेस तो जब प्री कोविड थे वो हमारे क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो बीच में थोड़ा कोविड की वजह से उनका ब्रेक हुआ था और पोस्ट कोविड फिर उन्होंने फिर ज्वाइन किया। तो थोड़ा वीकनेस रहता था, तो उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की थी कि हाँ मुझे कोविड हुआ था, अभी जस्ट रिकवर हुई मैं, तो किस तरह से, तो वीकनेस बहुत ज्यादा रहती थी। हमने स्टार्टिंग में वही थोड़ा उनके लिए रेपिटेशन कम, बॉडी पोस्चर एंड फॉर्म एंड टेक्निक पे ज्यादा फोकस किया, उनपे ज्यादा पुश नहीं करते थे हम, सपोर्ट के साथ सभी एक्सरसाइजेस करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने चेंजेस देखा कि उनके फॉर्म एंड टेक्निक एंड बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, नॉर्मल इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और बीच में मैंने क्लासेस में उनको 2-3 बार भी कहा था कि बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है, प्लैंक होल्ड करना, पुशअप्स करना, स्क्वाट फुल रेंज में करना, बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी हम उनके वीकनेस थोड़ा बहुत रहता है कि पोस्ट कोविड, तो उस पर हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत सी चीजें हमने कवर कर ली है। लेकिन पोस्चर का, उनके फॉर्म एंड टेक्निक का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और हमने क्लासेस में भी सभी से शेयर की थी, उनसे कहा था कि आप शेयर करो क्लासेस में, सभी को बताए कि किस तरह से आपके इंप्रूवमेंट आया है। उन्होंने भी ये सारी चीजें शेयर की थी क्लासेस में, तो अच्छा चल रहा है। वंडरफुल। हाँ सर, मैं भूल गई थी, पोस्ट कोविड के बाद मुझे बहुत दिक्कत आई सर। मैं नीचे नहीं बैठना, मुझे वीकनेस दिखना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स यानी क्रिएट हुआ वैसा। मैं दवाई वगैरह सब चालू थी मेरे, लेकिन मैं कोविड के बाद कर पाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं 2 मंथ्स क्लास नहीं करी हूँ, आपकी कोई भी क्लास नहीं अटेंड करी, क्योंकि वीकनेस इतना था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी मुझे। बट आपने तो फिर उसको सर बोले कि तुम धीरे धीरे आपने शुरू किया दोबारा। हाँ, धीरे धीरे स्टार्टिंग से पंकज सर से मैं एडवाइस दी कि सर मैं 2 मिनट्स के बाद ही थक जाती हूँ, 2 मिनट्स भी ज्यादा है, उसके पहले कुछ वर्कआउट कर रही तो मुझे नहीं कर पाती थी। सर को बोलती थी सर मैं धीरे धीरे करूंगी, मुझे नहीं कर सकती। तो सर बोलते थे कि तुम 2 मिनट 1 मिनट करो, थोड़ा रुको, फिर 1 मिनट करो, फिर अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है सर, कोई चीज क्लैम्बरिंग कर रहे तो मैं जल्दी से नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा रुकना पड़ता मुझे, क्योंकि थोड़ी अभी भी थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। सब लोग बोले डॉक्टर से एडवाइस करे तो वो लोग बोल रहे कि 1 ईयर तक ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं कोविड के, क्योंकि नई चीज है, तो अभी भी हमें पता चल रहा है कि कितना लॉन्ग टर्म क्या क्या रहता है इस चीज का। बट सी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ है रिकवर कर लेने की। आई थिंक नेक्स्ट आपको हेल्प मिलेगी जब आप सीमा मैम से न्यूट्रिशन पे आओगे। तो सीमा मैम को भी काफी एक्सपीरियंस हुआ है पोस्ट कोविड रिकवरी कराने का, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। तो जब दोनों चीजें आपके साथ में चलेंगी तो जो बची हुई रिकवरी है 80% तो आपने कर ली, बाकी 20% भी हो जाएगी। तो आप वेट मत करो, आई थिंक जैन के लिए आप पहली दीपिका से बात करके अभी से ही शुरू कर दो उस चीज को, क्योंकि अब रेगुलर तो हो ही। हाँ, रेगुलर है सर, 2, 3, 4 क्लास, जितनी क्लास इतना कर सकती हूँ मैं। प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ओके सर, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ नेक्स्ट जनवरी से। ओके सर। बाकी निकिता मैम, पंकज सर, अनु मैम, एडी सर, खाली कुसुम मैम की आज तक एक भी क्लास नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है। पहले बात तो सर मैं योगा पहले कभी भी करी नहीं हूँ, आपकी फेसबुक पे ज्योति जी जो चीज पहले कभी करी नहीं वो सीख लेंगे और हो जाएगी। इतनी एक्सरसाइज भी आपने पहले नहीं करी होगी जितनी अब आप कर रहे हो। नहीं, वो भी सीख लेंगे, कोई इशू नहीं। इसमें आप ट्राई करिए कुसुम मैम की भी क्लासेस, है ना। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, हेलो सबको, नमस्ते।
Any other question, guys, or we can wrap up the meeting? Okay, great, superb. So I hope you all have learned a lot. I hope your queries we have resolved. आपको पता है कि अभी आप कहाँ हो, आपको कैसे steps जाने हैं, फिटनेस का क्या उसमें हेल्प रहेगा, न्यूट्रिशन की क्या हेल्प रहेगी, लाइफस्टाइल में जो चीजें कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो आपने कैसे ठीक करना है. आई होप वो नॉलेज हमने आपको दी. हम ये सेमिनार्स करते रहेंगे अलग अलग. इन केस आपको 1-to-1 हेल्प चाहिए, आपको कंसर्न्स हैं, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए हेल्दी वे में, जैसे सुपर्णा, नर्जिना, बाकियों ने किया, just connect with Deepika. Phone number is shared. We will guide you properly on that. So, anybody wants to add anything? Then we'll wrap up. Okay, great. Super. Thanks team.